खत्म होने लगी है ना अब तो वो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। warahmatullahi वालेकुम सलाम wabarakatuh। व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। अभी हमारे पास कोई रुकावट नहीं है, इंशाल्लाह मैंने फजर पढ़ लिया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोग उस संडे की क्लास की बात करे थे, कल बुक 2 स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सही है। उसका इंशाल्लाह। पहला लेसन है, उसमें जो कुछ हम ग्रामर में पढ़ेंगे उसको हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। रमजान में शुरू करते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आज की जो आयत है वो ये वाली है, और कोई मैं लेसन मिस ना करें, बीच में से हर लेसन में इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है? अगर आप क्लास नहीं ले सकते तो लेक्चर्स को सुन लें, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसमें जो चीजें होती है ना वो आपको एक दफा रिकॉल हो जाती हैं और फिर याद हो जाती हैं, वरना भूल जाएंगे जी। आप। अच्छा, तो अब आज हमने यहाँ से करना है, और इसको ना ये यहाँ तक जो है ये हमने पहले किया हुआ है। आयत 89 में वो कह रहे हैं कि हमने किया हुआ है, ठीक है ना? उसके शुरू में ये अल्फाज आए थे। बस वहां पर क्या था कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहम, यहाँ वहां पर किताब की बात हुई थी 89 आयत में, और यहाँ पे रसूल की बात आई। तो अल्लाह ताला जो है सारी इन आयात में ये बनी इसराइल की जो अभी तक का शैतानियां है उन्हीं को बता रहे हैं कि ये क्या क्या करते रहे हैं। हक को जान बूझ के, जानते बूझते, सब कुछ समझते हुए इन्होंने हक को जुटलाया है। रसूल आया तब भी, किताब भी आई तब भी, जानते पहचानते। और यहाँ पे ये आखिरी आयत है, ठीक है? और सूरत अल बकरा में ज्यादा बनी इसराइल का ही जिक्र है, जबकि आगे हम सूरह आल इमरान में जब जाएंगे इंशाल्लाह तो वहां पे किसका, नसारा का जिक्र है पूरा। नसारा क्या करते रहे, और उम्मत मुसलमा मुसलमा तो साथ साथ चल रही है ना, वो तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा ना तो वहां से उम्मत मुसलमा का भी आगाज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आएगा कौन पढ़ेगा? और इसको आप मुझे अरबी में मत बताइए, अरबी में बताना हुआ तो मैं खुद बता दूंगी, आप सिर्फ मुझे बता दिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बन रहा है। मैं आपको इराब लगा देती हूँ, बल्कि लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू कर लें, वो क्या आप इसमें आ जाए, कोई एक भी आ और जाए। वो, इस्तनाफिया। हाँ वो आतिफा, क्योंकि पीछे का ही जिक्र चल रहा है ना, ठीक है ना? हम्म। सब बनी इसराइल का ही जिक्र चल रहा है। तो वो आतिफा आगे लम्मा। लम्मा ये अदातु शर्त होगा मैम जी, और ये जर्फ हाँ, भी होगा। हाँ लम्मा। लम्मा जो है ये हमने पढ़ा था कि ये हर्फ वजूदिन ली वजूदिन है, यानी ये हुआ अच्छा। और फिर उसके जवाब में ये हुआ। अच्छा। हाँ, वैसे ये माजी के ऊपर आता है लम्मा। आपने ये और हम्म। लम्मा कहाँ पढ़ा है? लम और लम्मा। ये मैम, ये जब हम जाजिमा में, हाँ, जब जाजमा में। जाजिम मुजारे जाजिम करता हाँ, है ये लम्मा। तो वो तो मुजारे पे आता है ना, लम्मा है जी ना? जी, मुजारे पर आता अब है यहाँ जी। जब माजी पे आए तो ये जो लम्मा होता है इसका मानी जब होता है, जब जी कभी भी, है ना? तो जब कभी जी भी आया उनके पास कोई भी रसूल, ये सिर्फ हमारे नबी रसूल की बात नहीं कर रहे कि ये रसूल आया तो इसको उन्होंने जुटलाया। जी जब कभी भी आया तो ये इसको लम्मा को कहते हैं। लम्मा हीनिया भी कहते हैं, हीना के मानी देता है, हीना जर्फ होता है ना, तो उससे हीनिया भी बनता है, और जब का मानी दे रहा होता है, और ये जर्फ होता है, ठीक है ना? तो अब ये जर्फ है, और इसको हर्फ वजूदन ली वजूदन भी कहते हैं, और शर्त का भी मानी इसमें होता है, ठीक है ना? अब आगे क्या है, हीना जो है ना ये जर्फ होता है, इसको इसलिए इसको लम्मा हीनिया भी कहते हैं, ठीक है? हीनिया। तो वो इससे फिर जी बनता है जा। अब फिल माजी है, आगे क्या है? जी। ये फिल माजी पे ही क्या? आता है, मुजारे पे तो ये नॉट येट जी वाला जी। आता है ना। मुजारे पे जो ठीक। आता है उसका मतलब तो नॉट येट होता है, जो माजी पे आता है उसका मतलब क्या होता है, वो जब का मानी देता है। तो जा आ, फेल क्या है? माजी है, क्या हो गया है? मैं माजी है। पढ़ लेती हूँ, हेलन का नेट का जी मसला माजी है। होता है। माजी है। जा। हाँ, ठीक है। जा क्या बनेगा आप मुझे बता दें, फिर मैं अरबी में बता दूंगी यहाँ पे।
जा क्या बन रहा है लम्हा के जहाँ बाद? माजी, वाहिद हाँ। मुजक्कर गायब। हम्म। हाँ और अब हम जो होम। है और हम मफूल हो जाएगा। अच्छा, मज, इसका फाइल क्या होगा पहले सिरे का? हुआ नहीं, हुआ आगे हो भी। जाएगा क्योंकि आगे से पहले और चौथे सिरे में आगे भी नजर मारा करें, थोड़ा कॉन्शियस रहा रसूलन करें, रसूल। कॉन्शियस रहा करें, ठीक है? तो जा आके है ठीक। फिल माजी है, रसूल और उसका क्या है फाइल है, होम क्या बनेगा? हम इसके मफूल जमीर हाँ, मुत्तसिल मंसूब। जो जमीर साफ साफ नजर आ जाए वो मफूलन भी ही बनती है। और पहले और चौथे सीगे में फाइल आगे भी आ सकता है, तो आगे आ रहा है। मिन इन दिल्ला ही क्या बनेगा पूरा? जार मजरूर बिन मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी बन के क्या बन जाएगा? और इसके मुतालिक हो जाएगा खबर के, मुतल्लिक सॉरी फेल। फेल के फेल मुतल्लिक के फेल के मतलब? मुतालिक हो जाएगा। हाँ, जार और मजरूर इन हमें, लिल्लाही मुरक्कब जार जारी। मजरूर हमेशा मुताल्लिक बनते हैं, मैंने कल की उसमें बात की थी। ये हम्म। हमेशा हाँ। मुताल्लिक ही बनते हैं, ठीक हम्म। है? तो जब ये जी। खबर बनते हैं ना, जब से हम शिव जुमला खबर कहते हैं, उस वक्त भी ये मुताल्लिक ही होते हैं। वो एक माजूब खबर के मुताल्लिक बन रहे होते हैं उस वक्त भी, लेकिन हम फिर इन शॉर्ट उसको ही खबर बना देते हैं। ये कायम मकाम ठीक। खबर है बस। लेकिन असल में वो ये होता है कि ये मुताल्लिक होते हैं, और किसके मुताल्लिक होते हैं? एक माजूब खबर के मुताल्लिक होते हैं। मुसद्दिकुन क्या है? मुसद्दिकुन लिमा। मुसद्दिकुन हम्म, ये फेल तस्दीक करती है। हम्म। इसमें फाइल है। फाइल है मरफू उन, ठीक है ना? इस अब रसूलुन भी इसमें फाइल फाइल है। है और ये भी फाइल है। ये इस्मुल फाइल है। जी, ये इसमें फाइल है। ये इस्मुल फाइल पहले मुसद्दिक का आ चुका है हाल बन के। अब ये इस्मुल फाइल है और मरफू और बिदम्मा है। तो इसको आप इतना ही कह के छोड़ दें, ठीक है ना? कि ये इस्मुल फाइल है, ठीक है। मरफू है, बिदम्मा है। लिमा क्या है? ये लम्मा नहीं है, लिमा। हम्म। और मजरूर हो ईमा जाएगा। तो हर से जर हुआ ना। हार्फ जर है, और मा इसम मौसूल है, ठीक है? हम्म। और मा हम्म। आ क्या है? ये जर्फ है। जर्फ। हाँ, जर्फ जर्फ। हुआ। हम्म। और हम जमीर मजरूर। हम जमीर मौजूद, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन गया ना? तो ये जी। मुताल्लिक बनेगा ना किसी का, है ना? हाँ जी। ज़र्फ मुदाफ इलैह और जार मजरूर एक ही चीज है, दोनों को एक ही समझे, और वो हमेशा मुताल्लिक बन के आते हैं। अब यहाँ पे ये किसका मुताल्लिक बन रहे हैं? यहाँ मा इसम मौसूल है, उसका सिला यहाँ माँ। पे माजूफ है। सिला क्या है? माजूफ है उसका। तो उसका मुताल्लिक बन रहे हैं। जैसे खबर माजूफ का मुताल्लिक बनते हैं, वैसे सिला माजूफ का भी मुताल्लिक बन सकते हैं। तो ठीक है। अभी जी। आपका उसके बाद क्या है? नब। अब यहाँ से ये आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे इसको, मैं जरा अरबी में पढ़ देती हूँ। अलवाबु आतिफा तुम थी, और लम्मा क्या था? हरफ वजूदिन ली वजूदिन। हरफ वजूदिन ली वजूदिन। बस सुन ले इसको, फिर इसके बारे में, यानी ये हुआ और फिर ये हुआ। जब कभी भी उनके पास रसूल आया तो उन्होंने क्या किया, ठीक है ना? जो हम्म। उन्होंने उसको जो भी किया, नबजा फरीकुन, एक ग्रोह ने उसको पीछे फेंक दिया। बहरहाल यहाँ पे आ रहा है लम्मा हर्फ वजूदन ली वजूदन, जा आ जो है ये आपका था फेल मादिन, व जमीर फी माली। ये वाली जमीर जो आ रही है ना, ये व जमीरू, ये क्या बनेगी? व दमीरू फी माली नस्बिन मफूलन बीही। रसूलन क्या है? रसूलन फाइल है, मरफून बिदम्मा, दम्मा के साथ बन रहा है मरफू। वो के साथ, अलिफ के साथ भी इसम मरफू होते हैं, लेकिन ये दम्मे के साथ मरफू है क्योंकि ये वाहिद है। मिन इंदिल्लाही, ये मुतालिक हो जाएगा किसका? ये जो जा आफेल क्या था, है? इसका मुतालिक हो जाएगा। मुसद्दिकुन मैंने बताया ये इस्मुल फाइल है, ठीक है? और इस्मुल फाइल जो होता है ये बिल्कुल फेल की तरह काम करता है। अच्छा। फेल की तरह इसका भी एक फाइल होता है, ठीक। सही है? और लीमा क्या है? ये आपका जार मजूर है और ये मुतालिक है। इसमें ली जो ज़ाहिर है ये भी मुतालिक ही बनेगा ना, लीमा। इसमें ठीक। ली अर्फ जार है, मा इसम मौसूल है, और इसमें सिला जो है माजूफ है, मैंने बताया। तो ठीक है। ये हाँ, और मा आ हम जो है ये मुतालिक बन रहा है किसका? ये सिले का। मुतालिक बन रहा है माजूफ सिले का। तो बस इतना समझ ले, और बाकी आप लोगों ने कर लिया है। अभी आपकी इतनी वो है नहीं कि आप इतनी गहराई में जाएं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ।
تو یہاں تک اس کا اعراب جو ہے 89 آیت میں گزر چکا ہے. اب آپ نے یہاں سے کرنا ہے. شاہد کیا شاہین آپ پڑھ لیں؟ شاہین جی بیگم آپ کا مائک خراب ہو گیا تھا. نہیں میم، میں کوئی آ گیا تھا تو میں اس لیے بند کر دیا تھا. اچھا بتا نبذ. جائیں. ہم، جی، نبذ فریق. ہم، نبذ فریق، نبذ فعل ماض، ہم، فریق فاعل مرفوع بالضمة. ہم. نبذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبذ نہیں سمجھ نہیں آ رہا میم. نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، پیچھے پھینک اچھا دینا، ٹھیک ہے. پیٹ پیچھے پھینک دینا. ایک ٹھیک گروہ ہے. نے پھینک دیا. قرآن مجید کو بھی کی بھی بات ہوتی ہے نا کہ اس کو بھی جی. پھینک دیا جاتا ہے نا. جی، ماننا ماننا. ہاں نہیں نہیں، نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. مطلب وہ یہ- تو جیسے ورڈ ٹو ورڈ میننگ نا میم، ہاں نبذ. ہاں ہاں وہی ہے نا، پھینک دینا. ٹھیک ہے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا دیا نا، نبذہ اصل میں فعل ماضی ہے تو پھینک دیا. ٹھیک ہے. پھینک جی دینا نہیں ہوگا. یہ دینا جو ہوتا ہے یہ مصدر کا معنی ہوتا ہے. جب آپ ماضی مضارع بناتے ہیں پھر مصدر ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا. تو جی. جی نبذ ماضی ہے تو پھینک دیا ایک فریق نے. یہ فاعل ہے. تو نبذ فعل ماض، فریق فاعل مرفوع بالضمہ. آگے کیا ہے؟ من الذین. من الذين جار ومجرور في محل رفع نعت نف نفريق لی لنف فریق کیا ہے؟ لفريق. لی لفريق. فریقن. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو آ جائے گا. لی فریقن. تو یہاں فریقن تھا لیکن جب ہم جملے میں یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو لی فریقن ناتن. لی فریقن. تو من اللہ زینا نات کیسے بن گیا فریق کا؟ مجھے بتائیں. میم یہ جو ہے میم، یہ جب نکرا ہوتا ہے نا اس کے بعد اگر الذین آتا ہے ایسا کچھ ہے، یہ جار جار. مجرور آتا ہاں ہے. جار مجرور یا جملہ. اچھا جی جی. جملہ فعلیہ یا اسمیہ. ٹھیک ہے نا. تو جی یہ کیا بنتا ہے پھر؟ یہ آپ کا من اللہ نعت بنتا ہے. اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو تو وہ حال بن حال میں. جاتا ہے. تو جی بس یہ بات رٹ لینا. تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو جار مجرور کی بات ہو رہی ہے. جار مجرور جو ہوتے ہیں نا، یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جی. متعلق بنتے ہیں ہمیشہ. لیکن اگر نکرہ کے بعد آ جائیں تو پھر آپ ان کو متعلق نہیں بنائیں گے. جی. نکرہ کے بعد آ جائیں گے تو پھر ان کو نعت بنائیں گے. ہوں. معرفہ کے بعد آ جائیں گے تو حال بنائیں گے. ویسے جار مجرور ہمیشہ متعلق بنتے ہیں جملے میں. جی. متعلق فعل یا متعلق خبر. ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی آلویز. خبر جی. موجود نہیں ہوگی تو متعلق بھی معذوف خبر بن جائے گا، لی معذوف خبر بن جائیں گے. خبر اگر موجود نہیں ہوگی تب بھی متعلق ہی بنیں گے. وہ ہم قائم جی. مقام اس کو خبر ضرور بنا دیتے ہیں لیکن اصل بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ میں نے بات بہت ریپیٹ کی تھی، اس کو ان کو پتا جی. ہوگی یہ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں کہ یہ بات کتنی ریپیٹ ہو چکی ہے کہ جار مجرور ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. ہوں. کب؟ جب وہ نکرہ اور معرفہ کے بعد نہ آ رہے ہو. جی. جب نکرہ اور معرفہ کے بعد آئیں گے تو پھر وہ حال یا صفت بنیں گے نا. نکرہ اچھا. کے بعد آ رہا ہے تو یہ اب اس کو جی اس کو متعلق تھوڑی بنائیں گے. اس کو اس کی ٹھیک ہے. صفت بنائیں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اسی طرح معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو پھر وہ حال بنتا ہے. حال بن جائے. اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ آ جائیں جار مجرور تو ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. تو وہ جی. جو ہم جار مجرور، اور اس میں جار مجرور صرف نہیں ہوتا، اس میں ظرف مجرور بھی شامل ہوتا ہے. جی. ٹھیک میں ہے. دو چیزوں کی بات کر رہی ہوں. جار مجرور کی بات کر رہی ہوں پلس ظرف مجرور کی ہوں. بات کر رہی ہوں. جی. ظرف مجرور کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ ظرف مضاف الیہ بھی کہتے ہیں. ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں نا، اس کو ظرف جی. مجرور کہہ لیں، اس کو جار مجرور جی. یہ جی. دونوں ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. جی. متعلق بنتے ہیں. اور جس کے متعلق بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ فعل ہو، مطالعہ. وہ متعلق ہوتا ہے زبر کے ساتھ. اچھا جی جی. زیر اور زبر میں فرق ہے. یہ خود متعلق ہوتے ہیں لیکن جس کے متعلق ہوتے ہیں نا، جس کے متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں. متعلق. سمجھ متعلق. آ رہی ہے؟ ابھی یہ متعلق ہے، زیر کے ساتھ ہے. جس کے اب یہاں پھر اس کا متعلق کیا ہے پھر مجھے بتائیں. یہاں پہ تو خیر یہ صفت بن رہا ہے نا.
जी जैसे आपका यहाँ पे आया था रसूल मिनल्लाही, तो ये जार मजरूर मुताल्लिक बन रहा था ना। जी जी जी। तो ये किसका मुताल्लिक बन, जाअहुम। इसका मुता जाअहुम। हाँ, तो इसका मुताल्लिक जाअहुम क्या का था, फेल मुताल्लिक। था। इसका मुताल्लिक क्या था, फेल था। जी। मुताल्लिक क्या था, जिसके ये मुताल्लिक बन रहे थे, मुताल्लिक क्या था, वो फेल था। हम्म। ठीक है, इसी तरह ये खबर के मुतालिक बनेंगे, तो इनका मुतालिक फिर खबर होगा। और फिर मैंने कल की क्लास में बताया था, किसी ने लेक्चर सुना है तो मुझे बता दे, कि ये जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक बनते हैं। वो इनका मुतालिक 8 चीजें, 8 नहीं थी, 6, 6 चीजें छह होती बताई हैं। थी। 6 जी बताई थी। कल का जी लेक्चर जी। सुन लेना, उसमें मैंने 6 चीजें बताई थी, क्योंकि अभी टाइम नहीं, अगली आयत लंबी है। तो ये जार मजरूर मुतालिक होते हैं 8 चीजों के। ठीक है, जिसमें फेल भी शामिल है, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, और क्या क्या बताया था मैंने, सिफ्त मुशब्बा, और इस्म इसमें तफ्ज, तफजील, हाँ, मस्दर, मसदर। इस्मुल छह फाइल, छह फेल। चीजें, 6 चीजों के अलावा कोई चीज नहीं है, 6 चीजों के मुतालिक होते हैं। जरा आप गिनवा दें, आपने लिखी है तो जल्दी से गिनवा दें। जी मैंने लिखी हुई है, इस्मुल फाइल, हम्म। फेल, हम्म। इस्मुल मफूल, सिर्फ मुशब्बा, इसमें तफदील और मस्दर। मसदर के मुतालिक। ठीक है, तो वो मुताल्लक हो गए ना, फिर तो ये जार में जो मुताल्लिक हो गए। तो यहाँ पर ये उनमें से फेल के मुताल्लिक हो रहा है। यहाँ पर मुताल्लिक नहीं बन रहा है, यहाँ पे नकरा के बाद आया है, इसलिए ये सिफत बन रहा है। इसको मुताल्लिक नहीं कहा गया, इस जार मजरूर को, इसको क्या कहा गया है, क्योंकि ये नकरा के बाद आया है, इसलिए इसको नात कहा गया है। मार्फा के बाद आता तो फिर इसको हाल कहते। ठीक है, तो इस तरह होता है। आगे क्या है, ऊतू क्या है, पढ़े शायद। ऊतु फेलुन मादिन मबनियुन लिगैरिल फाइली। हम्म। अलवाउ नाइबुल फाइली फी महल रफ़इन। अच्छा, पढ़ना तो आ गया, बता दें क्या है ये। ऊतु मैम जी ये माजी है, फेल हम्म। माजी है ऊतु। हम्म। और ये क्या बताऊं मैम, इसमें अलवाउ जो है इसमें नाइबुल फाइल है, यानी कि हम्म। ये मजहूल है मैम, इसका मतलब। मजहूल है। जी मबनी, मबनी तो आपको पता है, माजी मबनी ही होता है ना। जी। है ना। फेलुन मादिन मबनीउन ली गैरिल फाइल, जब कह देते हैं कि इसका फाइल जी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जी। है कि ये मजहूल कह रहे हैं इसको। बजाय मजहूल कहने के वो क्या कह रहे हैं, हाँ ली जी। गैरिल फाइल ही कह रहे गैरिल हैं। फाइल। वल वावु इसमें नाइब फाइल होगा, फी माली रफिन होगा। ठीक है, अब ये जी। क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अल किताबा। अल अल किताबा। किताबा। आगे क्या है। किताबा मफऊलुन मफऊलुन बिही सानिन हम्म। मंसूबुन बिल फतहती। गुड। तो वल मफूल, जुमलतु ये सानी, सिलतु। सानी मफूल कहा है इस फेल का, सेकंड मफूल है। तो जी फर्स्ट तो जी आया जी। ही नहीं, फर्स्ट तो आया ही नहीं, सानी कैसे हो गया। अच्छा, क्योंकि मैम ये जो ना इसमें नाइबुल फाइल जो होता है वो अच्छा असल में मफूल ही होता है ना, तो वो हम्म। है होगा उसमें। सही है। ठीक है, सही है, ये बात भी आपकी सही है। चले, दो मफूल होते हैं, और अगर दो मफूल हो, वैसे तो एक मफूल भी होता है ना, उसी को नाइबुल फाइल बना देते हैं। लेकिन अगर दो एक मैम मफूल हो ना, दो एक मफूल नीचे हो भी तो, तो आ रहा है मैम, ये नीचे भी तो आ रहा हाँ है मैं मफूल बता रही लेकिन। बता रही अगर दो मफूल हो तो फिर क्या होता है, फिर एक मफूल जो होता है वो नाइबुल फाइल बन जाता है, और दूसरा वाला मफूल बन जाता है। अच्छा। उसको मफूलन बिही सानिन कहते हैं, क्योंकि पहले वाले का तो आपने बना दिया, जी। वो आपने नाइबुल उसका फाइल बना दिया। नाइबुल फाइल बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं, वल जुमला तो सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा। तो ये सारा जो है, ये ये वाले इसम मौसूल का, इसका नहीं, अच्छा अच्छा। जी इसका जी तो जी मैंने कहा ठीक था है। माजूफ है। इस वाले हम्म। इसम मौसूल का ये पूरा अल्लज़ीना जुमला है। क्या बन जाएगा, क्या सिला बन बन जाएगा, जाएगा। सिलतुल मौसूल बन सिलतुल जाएगा, और मौसूल। ये मिन से मिलके फिर जार मजरूर बन जाएगा। और ठीक है। जार मजरूर होके फिर क्या बनेगा, इस फरीकुन की नात बनेगा पूरा। अच्छा। जी ठीक है। जार मजरूर ही बनेगा ना पूरा जुमला। जी जी। तो मैंने क्या बताया था कि नकरा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए या जुमला आ जाए, तो वो क्या बनता है, उसकी उसकी नात बन। नात बन जाएगी। हाँ, तो अब ये आपका जार मजरूर बनना है। अच्छा, उसके बाद अल किताबा को उन्होंने बना लिया, इसको सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा बना लिया। सिलतुल मौसूल का कोई एराब नहीं होता, मबनी होता है वो।
किताब, जी। किताबा, किताब अब्दुल्लाह। अल्लाह, जब हम्म। भी मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा दिए गए, फरीको मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, अहले किताब में से, ठीक है ना, जिनको जी। दी गई किताब, यानी अहले किताब जो लोग हैं, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब। अब ये किताब क्या बनेगा, इसको पढ़ें जरा, किताबुन मफूलन कि, बिही। किताबुन मफूलुन बिही लिल फ़इली नबज़ा मंसूबुन बिल फ़तहती व लफ्ज़ुल जलालती मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूरुन बिल कसरती। ये नबज़ा का मफूल बन रहा है, अच्छा। ये इस ऊतू का मफूल नहीं बन रहा। जी। ये तो अच्छा। जार मजरूर बन के तो क्या बना है, फरीकुन की सिफत बना है ना। हम्म। और फरीकुन की सिफत बन के क्या बन गया, मौसूफ और आगे सिफत मिल के क्या बन गया, दोनों अच्छा, नबा। इसका फाइल। हाँ, इसकी सिफत बनना पूरा जार मजरूर, जी तो जी फिर जी दोनों मिलके मौसूफ सिफत इसका फाइल बन गया, ठीक है। जी अब जी जी। ये क्या है, ये नबाजा का मफूल है। अच्छा, ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी मैम, बहुत दूर। ऊतू हम्म। के दो मफूल पूरे हो गए, एक तो नाइफ जी फाइल जी। बन गया और एक आपका मफूल सानी आ गया। ठीक है। ये किताब अल्लाह ही जो है, ये नबजा का फाइल बन अच्छा, मफूल बन फाइल गया। मफूल है, मफूल भी। अच्छा, अब देखें, ये किताब अगर आप पढ़ लेंगे ना, फिर आपको कुरान का तर्जमा करना कोई भी, हम्म। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा इसका। अगर आप एक रूप भी पढ़ गए ना, एक पारा भी पढ़ गए ना मेरे पास, तो फिर आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जी बस बिल्कुल। आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि मैंने इस पे, अब जैसे उन्होंने कहा ये मफूलन भी है, तो वो आयत में भी आप देख रहे हैं इसके ऊपर जबर ही आ रही है ना, जी जी किताब अल्लाह ही। अब ये मुजाफ बन गया, इसके ऊपर जबर क्यों आई है, ये आपने देखनी है कि ये किसका मफूल बन रहा है। आप इसको जी इसका भी मफूल बना सकते थे, गलत हो जाता। अब आप यहाँ परेशान हो जाएंगे ना, भाई दो मफूल तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये तीसरा, तीसरा किसका बना है अभी। जी 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 तो अब आप आएंगे इस किताब के ऊपर और आप देखेंगे कि नबजा का बन रहा है, जी जी तो आपकी परेशानी खत्म। जी बिल्कुल। सही है। तो इस किताब को हैंडी रखें, और सबके सेल फोन पे इंशाल्लाह ये आ जाएगी, इतनी बड़ी नहीं है, अगर मैं आप सबको दूंगी ना एट द एंड, जब आप थोड़ा सीख जाएंगे, अभी फायदा जी नहीं है हर एक को देने का। तो किताब अल्लाह ही, किताब क्या है, जबर आ रही है, मफूलन बिही लिल फेली नबजा मंसूबन बिल फतहती, ठीक है ना, जबर से मंसूब हो रहा है। जी जी देखें, कभी कभी हर्फ का भी एराब आता है, मंसूब या से भी होता है ना, किताबैनी है ना, मंसूब हो रहा है ना। और इसी तरह जी मुस्लिमीना मंसूब हो रहा है ना। जी इसी जी तरह जी जू जा बन जाता है, जी बन जी जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, तो एराब जो होता है ना, हर इसम का अलग अलग होता है। वाहिद का जी अलग होता है, मुसन्ना का अलग, जमा मुजक्कर सालिम का अलग, जमा मुकस्सर का वाहिद की तरह होता है। जमा जी। मुअन्नस सालिम का एराब एराब देखें तो बिल्कुल अलग है, उसमें नस्वी हम्म। हालत भी जेर से आ रही है ना। फिर आप जी देखें गैर मुनसरिफ का एराब क्या होता है, उसमें जरी हालत भी जबर से आ रही होती है। तो जी। एराब आपने पहचानना है कि यहाँ पे जबर आया है ना, अगर ली हम्म। जिब्रीला आया है, तो क्यों आ रहा है जिब्रीला, ली जेर आनी चाहिए ना, है ना। जी जी जिब्राइल पे जी। जेर आनी चाहिए, जबर क्यों आई है। तो फौरन आपको पता लगेगा, कम से। अच्छा भाई ये तो गैर मुनसरिफ है, इसलिए जेर नहीं आ जी रही। और उसी गैर मुनसरिफ पे अगर आप अलिफ लाम लगा हुआ देखें, तो आप बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है, गैर मुनसरिफ पे जब जी। अलिफ लाम आ जाता है तो फिर जेर लगा जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिनल हिंदी, है ना, हम्म। मिम जी जी पाकिस्ताना। तो ये फर्क आपको जी पता होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के नेम है, लेकिन एक पे जेर आ रही है और एक पे नहीं आ रही। मिनल याबानी, तो क्यों आ जी। रही है, क्योंकि ये हम्म। दोनों कंट्रीज के नेम है और गैर मुनसरिफ होते हैं कंट्रीज के नेम, शहरों के नेम भी, लेकिन अलिफ लाम लग गया तो जेर आ गया। जी ठीक है। तो ये बातें इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके बाद जितना सोचेंगे, जितना गौर व फिक्र करेंगे, तो इस वक्त सबसे बड़ी इबादत है ये, सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के कलाम के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, कितने पारे आप पढ़ लेंगे ना। अभी कल हमारी मस्जिद में 5 पारे एक साथ खत्म करवाए, क्योंकि हमें 27वीं को लाजम कुरान, पहले स्लो चलते रहे और अब तेजी से चल रहे हैं। आप तरावी में 5 पारे खत्म कराएंगे, पीछे वालों की क्या हालत होगी, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब चीजें। 5 पारे, और कुछ पीछे वाले को समझ नहीं आ रहा, वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, कि हमें खत्म करना है 27वीं को। या अल्लाह।
तो अब देखें यहाँ पे, सिर्फ वो जब एंड वाला लफ्ज पढ़ते हैं ना आयत का, योमिनून तो मिनून फासिकून, वहां पे जाके रुकते हैं, समझ आती है कि कुछ क्या समझ आई। बाकी आयत में क्या पढ़ा है, मेरे जैसे बंदे को भी समझ नहीं आ रही होती। समझ आई? तो ये हाल है किताब जी पढ़ने का। जी तो किताब को अल्लाह ने कहा है तदब्बर के लिए, और इसमें से आपने ये जिक्र है, ये नसीहत की किताब है, इसमें से आपने नसीहत लेनी है। और इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे भी पूछ सकते हैं क्यामत के दिन। बता, उनको कहा जाएगा तुम्हारे बंदों में से कुछ लोगों ने किताब को अपनी पीठ पीछे फेंका हुआ था। और पीठ पीछे करने का मतलब ये होता है कि उसने उस पर अमल नहीं किया, जी जी बस। चाहे उसने हिफ्ज कर लिया, चाहे उसने जो भी कर लिया, तजवीद का माहिर बन गया, उसने ग्रामर की माहिर बन गया, लेकिन अगर उसने उसने अमल नहीं किया, तो असल चीज है अमल। तो अमल कब आएगा? जब आप उसको सुनेंगे। सबसे पहले आसान का तरीन काम है सुनना, गौर से सुनना, किताब को गौर से सुनना। सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा सब कुछ? आप मुझे सुन रहे हैं ना, गौर से सुनना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो होती है उसका यही होता है ग्रामेटिकल एनालिसिस, लफ्जों पे गौर व फिक्र, उनका तर्जमा खुद निकालना। और ये बहुत इजी हो जाता है। अभी देखना इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ना आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जब कुरान पढ़ती हूँ ना, तो मेरी बेटी कल भी पूछ रही थी कि मम्मा आपको ये कैसे पता चलता है कि ये। मैंने कहा वो इतना कुछ आ जाता है इस टाइम तक कि बंदे को गौर करने की जरूरत ही नहीं कि ये बन रहा है, ये बन रहा है। जैसे आप उर्दू इंग्लिश में नहीं गौर करते ना, आप पढ़ते जाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। इसी तरह अरबी भी आपकी उर्दू की तरह हो जाती है। और कुरान आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होता है, उसकी डेप्थ भी हर चीज समझ आ रही है। माशाल्लाह। तो ये चीज है, तो ये हमने यस अचीव करना एक है। सौ बोले। वैसे एक सवाल पूछना था आपसे। पूछे। वैसे जैसे जो है कुरान में अहकामात है ना बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह तौर पे मिस्कीनों को हम्म, जैसे मसाले पे ज़कात है और यतीम को ना छिड़को, ये अहकामात में एक एक लाइन में हम लोगों को इसकी तफसीर की जरूरत नहीं होती, हमें बिल्कुल समझ में आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल। ना मैंने क्या किया था, इस रमजान में ना चेक लिस्ट बना ली थी। जब हम्म। हम लोग गए थे ना दौरा कुरान में, तो सूरह बकरा में भी है ऐसे, आल इमरान में भी। हम्म। तो बस मैं जो चेक लिस्ट मैंने बनाई है उसी पे मैं अमल कर लूँ, बाकी मुझे पूरी पूरी मतलब सूरतों के जायजे लेने, उसके मोरल निकालने की जरूरत है अभी भी? अमल की बात है, अमल की बात है, निकाल लें, अमल करें। ठीक है, जी, कुरान मैं अमल के लिए आया। चेकलिस्ट जो मैंने बनाई है बस उस पर अमल कर लूँ ना। अलामा एक अलामा एक इकबाल का शेर याद है ना, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी है। नानो रानी जी। न नूरी है न नारी है, अमल है असल चीज। अल्लाह ताला वहां पे हमारा अमल देखेंगे। लेकिन हमने अपने अमाल को नहीं देखना कि हमारे जितने अच्छे अमाल है इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। नहीं, हमने बस वो अमाल को नहीं कोशिश देखना, तो हमारे होनी अमाल तो चाहिए। यही जाया हो जाते हैं बस। ठीक है ना। वो जी कौन सा जी अमल है जो एक्सेप्ट होता है? वो एक अमल भी अगर एक्सेप्टेबल होगा ना तो आप जन्नत में चले जाएंगे। जैसे मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, कि अगर ये सबसे आसान है कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। आसान है, ये मुश्किल है? बताएं मुझे। बाकी अमाल के यस। मुकाबले में ये वाला हाँ, है ये ना, वाला तो इस पे भी आसान है, जिहाद के आसान है। मुकाबले में। आप अपने आप को रोक हाँ सकते हैं ना, रोक सकते हैं, दूसरों को नहीं रोक सकते। दूसरे आपके साथ जो भी कर रहे हैं उनके मुकाबले में आपको अपने आप को रोकना है, या उनके मुकाबले में ही रोक सकते हैं तो कम से कम आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक आखिरी काम है जो हम कर सकते हैं, और ये नेकी भी हमें जन्नत में ले जाएगी। इससे पता है क्या होता है? आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है, आपको ईमान की मिठास मिलने लगती है कि आपकी जात से एटलीस्ट किसी को तकलीफ नहीं हो रही, किसी बंदे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई आपने। सही है। और ये आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हम इंसान है, हमारे साथ शैतान लगा हुआ है। वो हमें करने नहीं देता। वो हमें कुछ ना कुछ, हसद भी है हमारे अंदर, ये चीजें हैं ना, फितरत में हमारी रखी गई हैं। गुस्सा भी रखा गया है और ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। सब्र इसी का नाम है। अपने आप को रोक लेना। किसी ने कुछ कहा है तब भी रोक लो, और वैसे भी अपने आप को रोक ले। आपका दिल चाह रहा है किसी को गुस्सा करने का, तो आप रोक लें अपने आप को। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं मुझसे भी तो ऐसी गलतियां होती रहती। तो ये मकसद है कुरान का। तो जो आपको यहाँ से लेके जाएगा, अब ये पढ़ रहे हैं ना, नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतू, ये बनी इसराइल का क्यों किस्सा कुरान में लाया गया है? ताकि हम ये काम ना करें।
अब देखें जरा हमें ना, नसीहत हो जाए। ये देखें ना, ये आगे इनकी सजाएं भी बताए, सारी 700 सजाएं भी बताई है बनी इसराइल की। दुनिया में इनको कहीं जाए पनाह नहीं मिलनी, ना इनको घर मिलना है, ना इनको वतन मिलना है, ना कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने इनको कहा है तुम भटकते ही रहोगे। वादी तीह से भटकना शुरू हुए हैं, ये वहां पे पहले भटकते रहे। रात को चलते थे कि सुबह क्रॉस कर लेंगे बॉर्डर, और सुबह फिर वहीं उसी जगह पे चल 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 के भी वहीं पहुंचे होते थे। ये उनकी सजा थी अल्लाह की तरफ से, ये बनी इसराइल, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अल्लाह के दीन के साथ इन्होंने खिलाड़ किया, फसाद बर्पा किया। फसाद बर्पा किए, खिलाड़ किए। ठीक है, तो आपने जो अमल की बातें लिखी हैं, जितनी भी आपको पता है, जो इंशाल्लाह बाद में भी पता चलती जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर आप उस पर अमल करते रहें। और इस तरह से याद भी हो जाता है कुरान। जी। करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी हुक्म आए आप उस पर अमल कर लें। कुरान आपको हिफ्ज करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर वो आपने अमल में ले आया। मसलन अभी मैंने जो बात बताई कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं आप लोगों को यहाँ डांट देती हूँ, वो मैं इसलिए करती हूँ कि आप लोग मुझे ये ना बहुत ज्यादा, मुझे वो ना ले लें। थोड़ा टीचर के अंदर थोड़ा जी सा होना चाहिए, अल्लाह ताला नहीं का नहीं देना साहब, हो। बिल्कुल पापा। ये तो जी हमारा जी। फायदा है, आपको तो करना चाहिए ऐसा। मैंने हाँ देखा, हम मैंने तो। मैंने देखा है कि जब मैं डांटती हूँ वो चीज याद हो जाती है, स्टूडेंट थोड़े सीरियस हो जाते जी हैं। सही सही। सही ठीक है, उस्ताद साहब। तो वहां पे नहीं तो फिर हम हमारा आपको ग्रांटेड ले ईमान भी, लेंगे। हमारा ईमान भी उम्मीद और खौफ के बीच में ना। जी बहुत बिल्कुल। ज्यादा अल्लाह ताला से उम्मीदें भी नहीं लगानी और बहुत ज्यादा खौफ भी नहीं खाना कि आप हर वक्त ही हम्म। तस्वीर पकड़े रखें। जहन्नम जहन्नम नहीं, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। रिजा और खौफ के बीच में आपका ईमान होना चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद भी रखें। मैं हर काम करती हूँ जो शरीयत के खिलाफ नहीं होता, जिस पे शरीयत में सजाएं नहीं है। ये नहीं है कि आप बस यही हो जाए और सारा दिन यही करते रहे, नहीं। आपको सारा कुछ करना है, बच्चों से प्यार भी करना है, उनका खाने का भी खा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, मसलन ग्रैंड सन चिल्ड्रन जो आए होते हैं, एक एक को देखना है, अच्छा उन्होंने कुछ खाया है, भूखे तो नहीं सो गए, ये तो नहीं। कभी आते हैं ना विजिट के लिए वीकेंड पे, तो फिर उनका, और ये भी आपसे अल्लाह पूछेगा क्योंकि वो आपके पास अमानत है ना। इस वक्त वो अपनी, उनकी माँ उनके ऊपर नहीं है, आपके पास वो अमानत है, तो आपने उनका ख्याल रखना है। ठीक है, और अल्लाह इज वॉचिंग यू। तो ये फिर उनको स्टोरीज बुक, अभी हदीस की बुक उनको पढ़ा रही थी, वो जो मेरी बेटी ने लिखी है ना, मैंने आपको भेजी भी थी ग्रुप में, वो धड़ा धड़ बिक रही है अमेजोन पे किताब। उस्ताद साहब यहाँ माफी चाहूंगी। हाँ, उस्ताद साहब यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, वो अमेजोन से मैंने ट्राई किया। हाँ, वहां पे लेकिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे $20 की सबसे कम जी प्राइस रखी जी हुई है हमने। लेकिन वो बिक रही है और लोग रमजान में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर मेरी बेटी जी का नाम भी लिखा है, आपने देखा हुआ है, जी राइटर जी यास्मीन जी अय्यूब। देखा देखा। यास्मीन जी जी अय्यूब। देखा। इससे पहले उसने वो अल्लाह ताला के नामों की, उसी उन्हीं की बरकत से शायद इसको तौफीक हुई ना, कि ये, इसने ना, वो जो मैंने एक आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, उसमें सूरह मुल्क की, वो उसकी उसी का बच्चा है वो। रिकॉर्ड सूरह माशाल्लाह। मुल्क, हाँ, ये उसी का बच्चा, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और सुभान अचानक से अल्लाह, जी इनको तबारकल्लाह। मस्जिद, अचानक से इनका मस्जिद में कांटेक्ट हो गया था। और ये भी उसकी, उनकी माँ की मेहनत है। वो कह रही है मैं नहीं इसको पढ़ाया। तो वो बता रही थी कि मेरा छोटा बच्चा है, तो वो अभी उसने कायदा खत्म किया यसल कुरान, स्कूल गोइंग है लेकिन बहुत छोटा है, तीसरे नंबर का जो है। तो वो रात को मेरे पास सूरह बकरा लेके आ जाता है। सूरह बकरा ला के तो मुझे बोलता है मामा पढ़ाओ पढ़ाओ मुझे। सोता नहीं जब तक मैं उसको पढ़ाऊं नहीं। तो पहले मेरे पास सूरह बकरा पढ़ेगा। आती तो नहीं है पूरी, अभी उसने वो कायदा खत्म किया, लेकिन वो पढ़ता है। तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये माँ बाप की ही नेकियां होती है, वो ही सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं। यहाँ मेरे घर में जमात होती है पूरी, आगे बाप होता है, पीछे पूरी फैमिली होती है, नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशा जब आप, और इन मुल्कों में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब तो इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत जरूरत है कि वहां भी बहुत फसाद हो गया, वो भी यूरोप को पीछे छोड़ गए। वहां पे बल्कि ज्यादा फितना है, मुझे लगता है वहां भी ज्यादा बच्चों को केयर करने की जरूरत है, उनको दीन पे रखने बिल्कुल की। उस्ताद साहब। तो यहाँ पे थोड़ा माहौल अच्छा है, थोड़ा दीनी माहौल है, मस्जिदें बनी है जगह जगह, और अगर माँ बाप चल रहे हैं ना दीन पे, तो वो, तो बच्चे अपनी मर्जी से रोजा रखते हैं, कभी भी उनको ये नहीं करते कि तुमने लाजमी रोजा रखना है। तो वो अपनी मर्जी से रोजा रखते हैं, जिस दिन उनको रखना होता है, छोटे हैं ना अभी, तो फिर उस दिन उनको मना नहीं करते कि तुमने नहीं रखना, फिर उनको रखवाते हैं। तो क्योंकि उनकी प्रैक्टिस चल रही है ना अभी।
تو یہاں پر ہم پڑھے تو کتاب جو ہے نا یہ والا جو ہے کتاب اللہ ہی، یہ اس کا نبذا کا مفعول بن رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ منصوب ہے بالفتح، زبر سے منصوب ہو رہا ہے، واللفظ جلالتی مضاف الیہ، اسے لفظ جلالہ کہا کریں، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، کیونکہ یہ واحد ہے، اور اس پر بھی یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی واحد ہے۔ تو واحد اور جمع مکسر دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر حرکت سے اعراب آتا ہے۔ جمع مؤنث سالم بھی ہے نا، اس میں بھی حرکت سے اعراب آتا ہے نا، کتاب ان، کتاب ان، کتاب بن، لیکن اس کا اعراب پھر بھی واحد اور جمع مکسر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ واحد اور جمع مکسر جو ہوتا ہے یہ تین شکلیں بدلی کرتا ہے، جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے اس میں صرف دو شکلیں ہیں، کتاب مسلمات مسلمات مسلمات، ٹھیک ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں واحد اور جمع مکسر کا ایک جیسا ہے، جیسے کتاب ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتبن، 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 کتابن، کتابن، کتاب، ان دونوں کا اعراب بالکل سیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ زبر سے اعراب کیوں آ رہا ہے یہاں بھی؟ کیونکہ یہ واحد ہے، یہاں بھی زبر سے آ رہا ہے۔ تو واحد پہ اور جمع مکسر جب بھی آئے گی اس کے اوپر آپ کا، جیسے اب ظہوری ہم آ رہا ہے نا، تو ظہوری کیا ہے؟ ظہر کی جمع ہے نا، زہر، زہر کی جمع ہے، تو زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ہے نا، ظہر کی نماز بھی اسی سے بنی ہوئی ہے ہماری، تو ظہور اس کی جمع ہے۔ اب یہ جمع مکسر ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں ظہوری آیا، حرکت سے اعراب آ رہا ہے، تو ورا مضاف بن رہا ہے، اور ظہوری کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو کس کس پہ حرکت کا اعراب آتا ہے؟ ایک واحد پہ آتا ہے، تین شکلیں بدلی کرتا ہے واحد بھی، اور جمع مکسر بھی، تمام کسر. یہ تین شکلیں، دن، 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 کتابن، 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 پھر الف لام آ گیا تو اللہ، اللہ، اللہ ہی، تین شکلیں بدلی ہو رہی ہیں، الکتاب، الکتابہ، الکتابی۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ ورائی۔ اب اس کے اوپر بھی حرکت کا ہی اعراب آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، اور یہ ظرف ہے، پڑھے یہاں سے پڑھ رہے تھے نا، ظرف مکان، جی، براء ظرف مکان منصوب بالفتحتی۔ ہاں، تو یہ آپ کا وراء ہوگا، کیونکہ اس کو زیر دینے والی کوئی چیز نہیں آئی نا، تو ظرف ویسے بھی منصوب ہی ہوتے ہیں، اور فتح سے جی منصوب ہوتے ہیں، فوقا، تحتا، ہے نا، قبلہ، جی بعدہ، زبر سے، فتح سے منصوب ہو رہے ہیں۔ اور جی ظہوری ہم کیا ہو جائے گا؟ ظہوری، ظہوری مضاف الیہ مجرور بالکسرتی، ہوں، والضمیر فی محل جر مضاف الیہ۔ یہ مضاف العین ہے، یہ مضاف ہے، اس جی پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہا، اور یہ جمع مکسر ہے، اور ٹھیک ہے جمع مکسر پہ بھی حرکت سے ہی اعراب آتا ہے، دیکھیں انہوں نے بتایا نا، جی بالکسرہ، ہوں مجرور کسرہ سے ہو رہا ہے، مجرور یا سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا مسلمون رفعی جمع حالت، مسلمینہ، مسلمینہ ہوتا ہے، یا جمع مسلمانی ہوتے سالم۔ ہیں، مسلم۔ اچھا، اب ان چیزوں کو پکا کر لیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیروں، یہ ہو گیا والجملہ تو جواب شرط، اب یہ جملہ جواب شرط ہو گیا کیونکہ آگے نیا جملہ آ رہا ہے، تو انہوں نے اس جملے کو بنا لیا، تو شرط کیا تھی ہمارے پاس؟ وہ تھی لما، شرطیہ، ٹھیک ہے، جی جی حرف وجود لی وجود، یعنی یہ کام ہوا تو اس کے جواب میں پھر یہ کام ہوا، جی اس کے جواب میں یہ کام ہوا، انہوں نے پہلے کیا، پھر اس کے جواب میں یہ کتاب ہوا۔ ہوں تو ولما جب آ گیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، ان کا مطلب ہے کوئی بھی رسول، نکرا آ رہا ہے، اور رسول ہوتا تو پھر کوئی خاص رسول ہوتا، ٹھیک ہے، موسیٰ ہوتے، جو بھی کانٹیکسٹ میں ہوتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن کیا ہے؟ تصدیق کیا بنے گا کرنا مصدقن؟ لما جی فائل معاہم، تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق. تو رسول، رسول کا حال بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، رسول کا حال ہے یہ کہ جو کہ تصدیق کرنے والا تھا، لما معاہم، جو ان کے، تو یہ جو ہوتا ہے اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا اگر یہ حال بنتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو رسول کی صفت بنائیں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟
جی اگر یہ حال ہوتا تو یہاں پہ الرسول، کیونکہ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب تو نہیں ہے، یہ تو مصدق کن ہے، تو پھر نہ ہوں یہ معرفہ ہے اور نہ یہ منصوب ہے، تو اس لیے یہ حال نہیں بن سکتا، یہاں پہ یہ مصدق رسول کی صفت بنے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر جی یہ مصدق کن ہوتا نا اور یہاں پر جی 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 الرسول ہوتا تو پھر حال جی بن جی گیا۔ بالکل اب یہ اس کی صفت بنے گا، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، ٹھیک ان کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے نا؟ جی رسولوں نے آ کے تصدیق کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پرانی کتابوں کی تصدیق کی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو جب بھی کوئی رسول آیا تو اس جو کہ اللہ کی طرف سے تھا، تصدیق کرنے والا تھا جو ان سے پہلے ہے، لما معاہم نبذ فریقن، پیچھے پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے۔ اب یہ اللہ زینہ کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ زینہ کون لوگ ہیں؟ جن کو کتاب دی گئی ہے نا، اللہ زینہ اوت الکتابہ، جن کو کتاب، تو یہ جی جار مجرور بن کے آپ کا کیا بن گیا تھا؟ یہ متعلق بن گیا تھا کس کا؟ نبذہ کا۔ کتاب ہوں اللہ ہی، یہ پھر آپ کا وہ والا بن گیا اوپر والے کا مفعول، کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، تو نبذہ، اب وراء کیا بن رہا ہے یہ ذرا دیکھیں، ظرف و مکان منصوب بالفتح، ٹھیک وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، صحیح ہے نا؟ تو یہ وراء جو ہے یہ مفعولن فی ہی بنا دیں اس کو، انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن یہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ فعل کے بعد جب آتے ہیں نا، دیکھیں یہ اس کا مفعول بنا نبذہ کا، تو یہ مفعولن فی ہی بنے گا نا، کتاب اللہ کی ٹھیک کتاب کو کہاں پھینک دیا؟ جی اپنی جی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے دیکھیں غور سے سنیں ایک بات میری، فعل ہوتا ہوں ہے، فعل آپ کو پتا ہے اس میں ایکشن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، دو چیزیں ضروری ہے ورنہ فعل نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ایکشن بھی ہونا جی چاہیے، کوئی کام بھی، اور ٹائم زمانہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد جی اس کا ایک فائل بھی ہونا چاہیے، پھر اس کا ایک مفعول بھی ہونا چاہیے اگر چاہیے تو، جی کچھ جی فعلوں کو نہیں چاہیے ہوتا، پھر وہ ہوں فعل کہاں پر ہوا ہے وہ جگہ بھی آپ بتانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں وراء ظہورہم، یہ جگہ بتا رہا ہے، ظرف، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ کس ٹائم پر ہوا، وہ ٹائم بھی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کام کس ٹائم پہ جی ہوا، اس کو بھی مفعولن فی ہی کہتے ہیں، پھر وہ جی فعل کس وجہ سے ہوا اس کو مفعولن لہو کہتے ہیں، اور یہ جی سارے جی ایک جملے میں آ سکتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا نا، اپنے بچوں کو مت قتل کرو، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے خوف سے، ہے نا؟ تو جی وہ وہاں پہ مفعولن فی آ رہا ہے، مفعولن لہو آ رہا ہے دونوں آیتوں میں، موت کے ڈر سے، جی ٹھیک ہے؟ جی یا فکر و فاقہ کے خوف سے، تو مفعولن لہو بھی آتا ہے، سارے ایک ساتھ آ سکتے ہیں، مفعولن بھی جی بھی آ جائے گا، مفعولن فیہ بھی آ جائے گا، مفعولن لہو بھی آ جائے گا، یہ ایک ہی جملے میں آ سکتے ہیں، تو آپ نے پہچانا ہے کہ یہاں پر یہ مفعولن فیہ بن رہا ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے، انہوں نے صرف ظرف مکان منصوب بالفتح لکھ دیا ہے اور باقی اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیا ہے، اور اس پورے جملے کو نبذہ سے لے کے یہاں تک کو انہوں نے جواب شرط بنا دیا، بیچ میں یہ متعلق آیا تھا اور باقی نبذہ فعل تھا، اور یہ اس کا فاعل مفعول بن کے یہ سب ہو گیا۔ اب نیا جملہ آ رہا ہے، یہ جو پتہ لگا یہ جواب شرط کیوں بنا ہے؟ اچھا، اس میں سے شرط کیا تھی؟ شرط تھی لما جاہم رسول من عند اللہ مصدق لما ما، مصدق لما ما معہم نبذ فریق، یہ نبذہ سے آپ کا یہاں سے جواب شرط شروع ہوا تھا، یعنی یہ ہوا، اور پھر اس کے جواب میں یہ ہوا، اس سے کہتے ہیں کیا ہے، لما کو میں نے کیا بتایا تھا؟ حرف وجود لی وجود، تو لما شرطیہ تھا، یہ ہوا، اور پھر اس کا جواب یہاں پہ آ گیا اتنا، یہاں تک یہ پورا جواب شرط ہو گیا، تو شرط اور جواب شرط مل کے کیا بن گئے؟ جواب شرط بن گیا۔ اینی آبجیکشن؟ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہ ہوا جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس، یہ شرط بن گیا، تو جواب شرط کیا بن گیا؟ نبذ فریق من الذین، یہ متعلق ہے سارا، اور یہ نبذ کا مفعول ہے، اور یہ مفعولن بھی ہی ہے، بس یہاں پر آپ کا یہ جواب شرط ختم ہو گیا۔ کا انا ہم سے پڑھیے،
कान्ना ठीक। क्या है? कान्ना हरफु हरफुन तशबीही, हरफु तशबीही, हरफु हरफु तशबीह हिन। तशबीही हिन, अच्छा। ये जो हा है ना, कान्ना, ये शीन बा हा, ये इसका रूट वर्ड है। अच्छा ठीक, ठीक है। हरफु तशबीहिन, हाँ, ये जमीर नहीं है, ये एक ही वर्ड है। ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। अच्छा जी शीन बा हा रूट वर्ड होता है ना, जी जी जी, तो ये ठीक है। रूट वर्ड है। अब देखिए, आप बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह हा जो होता है, अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज, उसमें इसको जमीर बना देते हैं। ये जमीर थोड़ी है, नहीं नहीं, जी जी, ला ये तो अलिफ लाम हाँ। हाँ। इसी तरह अच्छा, वजह में वो जमीर बना देते हैं, जी हा जी को, जी है ना। तो वो जी जमीर, जी, वो जी में थोड़ा उसको जमीर। कंफ्यूजन जी जी हो जाता है इसमें। तो ये आपने नहीं करना, ठीक है। हरफु तशबीन व नस्बिन। नस्बिन, हरफु तशबीहिन व नस्बिन, मिन अख अखवातिन, अखवातु इन्ना, तो अखवाती मिन इन्ना, अखवात, है ना। मिन है ना, तो अखव मिन की वजह से ठीक है, जेर मिन आएगा। अखवातिन जी, मिन अखवातिन इन्ना, ठीक अखवाती है इन्ना, आप इसको मुजाफ बना रहे हैं, इसको मुजाफ इलैह बना रहे जी, हैं। अखवाती इन्ना, ठीक है। मिन अखवाती इन्ना। अच्छा, अखवातिन, ठीक है। हाँ। व दमीरु फी महल नस्बिन इस्मुहा, अगर इसको नहीं बनाएंगे ना मुजाफ, तो अखवातिन कहें, मिन अखवातिन इन्ना, लेकिन ये अजीब लगता है, जोड़ना तो है ना हाँ, जो मतलब इन्न मुजाफ की बहनें हो गई ना मैम, इन्न की इन्ना की, बहनें, हाँ, इन्ना की बहनों में से है। बस जी जी। जमीर फी माली, व ज़मीर फी महल नस्बिन इस्मुहा, तो का अन्ना का भी इसम होता है, जी जी हाँ, जैसे इन्ना और ये अन्ना का इसम कान्ना है। इसम है अब हम, इसकी खबर चाहिए का अन्ना की, है ना। जी, का ला अन्ना का यालम अन्ना का बेस, मतलब क्या होता है? हरफ तशबीह व नस्बिन, जी, गोया के का क्या आता है इसका मीनिंग, गोया के, गोया के, हाँ, गोया के वो क्या है, जानते जी, ही नहीं है। ऐसे हम्म, किताब को पीछे फेंका जैसे उसको जानते ही नहीं है। जी, ला यालम की यहाँ खबर, किताब के, यहाँ किताब की बात नहीं हुई, ये रसूल की बात हो रही है। रसूल को भी अच्छा, भूल गए, हम्म, बल्कि खत्म ही कर देते थे, ठीक है। तो ला या लमून क्या है? कब्र का कान्ना, कब्र का अन्ना, ला नाफियतु, ला नाफियतु, हम्म, और यालमूना फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ूउन बिसबूत नूनी वल असल में, वाउ, अच्छा एक सेकंड, जी, असल में उन्होंने रसूल को पीछे नहीं फेंका, रसूल तो आया है ना, किताब को पीछे किताब फेंका को, है, किताब को पीछे फेंका है, ठीक है, रसूल को नहीं अच्छा, पीछे फेंका। तो किताब को पीछे फेंके, या एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे किताब की बात आ रही है। का अन्ना कान्ना, होम, गोया कि वो जो है ला या लमू ना। हम्म, अच्छा, अलीमा या लमू को दो मफूल चाहिए होते हैं, और यहाँ पर जी एक जी, भी नहीं आ रहा। ला यालमूना, हाँ जी, एक तो आना चाहिए ना, किताब की तरफ जाए, है ना। हम्म, ला जी या जी, लमूना हु, तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, कि अच्छा, जब महजूफ है, मफूल की जमीर, जब मफूल जो होता है वो जमीर बन के आ रहा होता है, तो उसको अक्सर हजफ कर देते हैं। हम्म, अब जी आयत जी, को या नमूना पे खत्म करते तो कैसा रहता? जी जी, थोड़ा, हाँ, लेकिन अंडरस्टूड जबान, बात है कि हु जमीर यहाँ पर, जैसे वो उसको जानते ही नहीं। ये वाव की जमीर किधर जा रही है? ये तो अहले किताब की तरफ जा रही है ना, है ना। जी, फाइल ठीक है, की बात हो रही है। तो ये हु की जमीर किताब की तरफ जा रही है, जैसे किताब को जानते ही नहीं। किताब मुजक्कर है तो हु की जमीर है। अगर ये मोनस होता तो हाँ आ जाता, ठीक है। अगर ये मफूल की जमीर जो है वो आ रही है यहाँ पे, मफूल जमीर बन के आ रहा है, जो कि हम अमूमन क्या होती है, यही होती है, हु ही होती है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, अक्सर हजफ कर देते हैं। तो असल जुमला क्या है, ला या लमूना हु। अच्छा, जी तो जी, ये फेल होगा, और ये फाइल होगा, और वो उसका मफूल होगा, तब ये जुमला बनेगा। क्योंकि अलीमा को कम से कम एक मफूल तो चाहिए। हम्म, जी जी, नहीं वो जानते, अब ये ठीक तो है, कोई जुमला नहीं हुआ ना। नहीं वो जी, जानते, कान्ना हम जैसा, गोया कि वो नहीं जानते उसको,
उसको मफूल चाहिए तो वो हज़फ कर दी गई। अब ये क्या कह रहे हैं, ला नाफिया या नमूना फेल मुदारे उन मरफू उन बिसबूती नूनी, ये समझ आ गया। वलवाबु फाइल है, जी फी माली रफिन वल जुमला तो फी माली रफिन खबरू काना, तो ये खबरू काना बन जी गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका सही आप पूछे तो यहाँ पे हु जमीर जो है ये मासूफ है। तो आप लोग अगर अगर कुछ करना चाहें तो सुन किसी और की तफसीर भी सुन सकते हैं। इसमें तो किताब में यही बताया जाता है जो सामने सामने है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके हिडन जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ मैंने जो इसम मौसूल है माजूफ था ना, सिलतुल मौसूल माजूफ था, यहाँ पे मैंने बताया था ना ऊपर कि लीमा का जो सिला है माँ का वो माजूफ है और ये उसका मुतालिक बन रहा है, तो वो हिडन पार्ट्स भी आपको बता दिए जाते हैं फिर। तो अगर आमिर सुहेल को सुनना चाहे और यहाँ देखना चाहे, तस्दीक करना जी चाहे यहाँ पर, तो फिर आप कर जी सकते हैं। जी मैंने नहीं सुना, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है मुझे पता है कि यहाँ वो जमीर जो है माजूफ है। जी मुझे पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको डबल चेक कर सकते हैं। तो जरूर कोशिश करेंगे, जितना गोल्ड डालेंगे इतना अच्छा है। अगर मेरे पे ही जी। रहना चाहते हैं, इतना ही करना चाहते हैं, तो इतना ही रहने दें फिर, सही है। नहीं मैम, क्योंकि टाइम टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हाँ अभी करेंगे बेशक, बल्कि मैं ना ये पूरा कोर्स भी आपको करवा सकती हूँ, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन एवरीथिंग मेरे पास है, सब कुछ है, क्योंकि मैंने खुद ये कोर्स किया हुआ है। अभी मेरा डिप्लोमा आया है, अभी मेरा डिप्लोमा आया कल परसों, इस अच्छा रमजान में आखिरी अशरे में। ये जो मैंने 3 साल का कोर्स किया ना इसके ऊपर पूरा एराबुल कुरान, अच्छा। उसका 3 साल का मेरा कोर्स था, जो अभी मेरा फिनिश हुआ था, फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ था। और उसके बाद अभी मेरा डिप्लोमा आया है इसके ऊपर, एराबुल कुरान सूरतुल बकरा। कितनी आयत है टोटल, वो तो कितनी आयत है सूरतुल बकरा में, किसी को पता है? 265। 286 286। 286। तो सारी की सारी आयत का एक एक आयत का एक एक हरफ का एनालिसिस करवाया, और उसके भी एग्जाम हुए। और सिर्फ ये नहीं हुए, जो बीच में क्वेश्चन होते हैं ना, जो इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी उस पेपर में होते हैं। फिर आखिर में एक दो आयत होती हैं जिनका हमें एनालिसिस करने को दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ, ऐसा कुछ मसला नहीं है। सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो भी आप मेरे साथ करेंगे आपको सिरातुल जन्ना की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिरातुल जन्ना भी छोटा मोटा इदारा नहीं है, बहुत पुराना इदारा है हमारा, और इससे कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये जो आप लोग कर रहे हैं, अरूबा कर रही है, और अभी मैंने आप दूसरे लोगों को भी शामिल किया, ये भी सिरातुल जन्ना से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ आइए, तो ऐसा कोई नहीं है। सर्टिफिकेशन जरूरी तो नहीं होती, साहबा के पास कौन से सर्टिफिकेट थे, इल्म हो, असल चीज इल्म होता है जो आपको मिलता है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो अभी कह रहे थे कि जिन लोगों ने सारे टेस्ट किए हैं लेकिन आखिरी टेस्ट किसी वजह से नहीं दे सके, उनका भी आप सर्टिफिकेट बना बना दें, उनका भी नाम हमें दे दें ताकि हम सर्टिफिकेट बनाए। मैंने कहा नहीं, वो मुझे करके देंगे, उन्होंने वादा किया कि वो करेंगे। तो वो कह रहे हैं बाद में अटेम्प्ट करते रहे, नाम दे दे। मैंने कहा नाम दे देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस वीकेंड पे दोनों ने टेस्ट भेज दिए जो मिसिंग थे वो। बहरहाल बात लंबी हो रही है, तो ये आपको समझ आएगी सारी चीजें, आज समझ आई अच्छी तरह। ये कारस्तानियां हैं किसकी, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो सारी कारस्तानियां आपको बनी इसराइल की नजर आएंगी। जी जी और ये मदीना में सूरा नाजिल हो रही है, ये मदनी सूरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान नाजिल हो रहा है। और वहां पे उस वक्त जो यहूदी आबाद हो गए थे और जो ईमान नहीं ला रहे थे किताब के ऊपर, रसूल के ऊपर, और जो लाए भी थे वो सिर्फ जासूसी के लिए लाए हुए थे, अंदर की खबरें लेने के लिए, वो भी मुनाफिकीन थे पूरे पक्के पक्के, ठीक है। अब इनको ये उनकी पिछलों की पूरी हिस्ट्री, उनकी दास्तानियां अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसका दूसरा मकसद ये है कि हम भी अपना आईना इसमें देखें, अपना चेहरा इस आईने में देखें, ताकि हम भी ये काम ना करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गया कि हर काम तुम वो करोगे जो उन्होंने किया है, फिरके भी बनेंगे, तुम्हारा सब कुछ होगा। और ये हो गई आयत ला यालमूना हु, या हु की जमीर किताब की तरफ है। उसके बाद अगला करना है, कौन करेगा, थोड़ा सा कि कर ले, वत्तबाऊ। जी जी। मैम मैं कर रही तबाह कौन अच्छा करेगा, शायद अच्छा, करेंगे। मिसी वाव मिसी वाव आतिफा है। अलवा वत्तबाउ। अलवाबु आतिफतुन, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। अलवाबु आतिफतुन, इत्तबाउ क्या है,
आप मुझे खुद बताएं तबाऊ क्या होगा। फिल अमर है। वैसे फिले आखिर में अमर, हाँ फिले अमर है, ठीक है। यहाँ पे हमजा है, वसली है। फिले अमर की निशानी पहली यही होती है कि उसमें हमजा वसली होता है और आगे से नून भी गिरा होता है, अगर जमा का सीगा है तो। अगर वाहिद का सीगा हो तो सुकून लगा होता है। फेल इत्तबे, अमर नहीं है आजम। हम इसमें बताया हुआ नहीं है। फिल फेल अमर अमर फिल तो नहीं है मादी। ना, इत्तबाउ फेलुन मादिन वल वावुल, फेल माजी है, और उन्होंने पैरवी की, तर्जुमे से भी पता चल फेल जाता है ना। माजी है। माजी है। तो ये असल में क्या है, इत्तबाउ ही है ना, ठीक है। और वाव जब लगा तो वत्तबाउ हो गया, तो ये फिले अमर नहीं है, तब सही है। और उन्होंने पैरवी की, उन्होंने नहीं जमा पैरवी, का सीधा है ना उन्होंने सब। जमा है। वाव फाइल है, जमा जी। वाव फाइल है, ठीक है। और जमा के लिए फी माली रफिन फाइलुन, आगे क्या है, मा ततलू, मा इसम मौसूल है। कौन पढ़ेगा, पढ़े ना, आपने नहीं माइस पढ़ना तो किसी और को दे दो। माइस मौसूलिन नहीं फी आपने महल कर लिया नस्ब। ना, आप शादाब कर लें थोड़ा। ما اسم जी। मा मौसूल इस्मुन मौसूलुन फी महल्ली नस्बिन हम्म, मफूलुन बिही। ततलू फेलुन मुदारिउन मरफूउन। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है फेल मुदारे मरफूउन, इसका माजी क्या होगा, मा ततलू, मा इसम मौसूल है, फी महली नस्बिन है और मफूलन भी ही है। इसका ये अकेला तो मफूल नहीं बनेगा ना, इसके साथ इसका सिला भी बनेगा, ठीक है। तो उसको वो कह रहे हैं फी माली नस्बिन मफूलन भी ही। और अगर बात दफा सिर्फ माँ को भी बना देते हैं, मन को भी बना देते हैं मफूल, ठीक है, लेकिन ये अकेले कभी नहीं बनते, इनके साथ आगे सिला होता है, दोनों मिलके बनते हैं। तो क्योंकि माँ का कोई मीनिंग नहीं होता, मन का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए सिला भी मिलाते हैं। तो ये आपका मफूलन भी ही बनेगा पूरा जुमला, इस मौसूल सिला। ततलू क्या है, फेलन मुदारे। अब तला यतलू से ततलू, ततलू, ये असल में ततलू वो था ना, है ना। अच्छा यतलू वो, ततलू वो होता है ना। जी। मुजारे जब बनता है तो आखिर में पेश आती है ना। जी तो यतलुबु ततलुबु। ततलुबु, तो अब वाव पे पेश थी, पीछे पेश थी, तो ये सुकून आ गया यहाँ पे, ततलु बन गया। और इसमें अलिफ ऐड नहीं हुआ। अब आगे क्या है, जी बिद्दम्मति मुकद्दरा। अब मुकद्दरा क्या है, फेलन मुजारे मरफून बिद्दम्मतिन मुकद्दरातिन। तो इसमें एराब जो है वो कहाँ है, हिडन है। छुपा, छुपा हुआ नाकिस है। का जो एराब होता है ना, चाहे वो या हो आखिर में या वो हो, वो जो वो के ऊपर पेश थी वो हिडन है, यहाँ पे वो मुकद्दर है। अशैतान क्या है, फाइलुन अश्शयातीनु फाइलुन मरफूउन बिद्दम्मति वल जुमला, वल जुमलतु सिलतुल मौसूलु ला महल्ला लहा। मौसील मौसूली। मौसूली। देखिए आप खुद ही सिलतुल मौसूलू, कितना बुरा लग रहा है ना। मेरी बेटी आई हुई थी पिछले दिन, बड़ी वाली, तो उसको मैं यही चीजें कुछ बता रही थी ना, कि हु की जमीर जो होती है उस चार कायदे होते हैं पीछे, कभी उल्टी पेश है, कभी उल्टी वो खड़ी जबर आ रही होती है, कभी ये। तो वो कहती है मामा ये सारा सबको याद करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको गलत पढ़ेंगे तो ये हमारे, पहली बात ये है कि हमें बुरा लगेगा, फील होगा कि ये तो हम सही नहीं पढ़ रहे। जहां पे उल्टी पेश आनी है वहां उल्टी ही पेश मुंह से निकलेगी, जैसे लहू है तो लहू तो नहीं पढ़ सकते ना इसको। इसी तरह वो खड़ी जेर का भी मुझे बता रही थी कि जब तक हम लगाएंगे नहीं ना, तो वो कहती हैं कि ये चार कायदे तो आपने बता दिए, ठीक है, अब इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया कि यहाँ पे। उससे पहले इसको नहीं पता था कि हु जमीर पे उल्टी पेश भी होती है, खड़ी जेर भी होती है, सीधी पेश भी होती है। जब मैंने बताया तब उसको पता लगा। तो फिर उसकी मिसालें भी सामने आ गई हैं, क्योंकि हम सूरत बकरा ही कर रहे थे, हिफ्स कर रही थी, सुना रही थी। उसमें उसने फिर मुझे बताया कि मामा ये तो अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो ये तो हमारे बुरा लगेगा। इसलिए हमें लाजो वहां पे उल्टी पेश या खड़ी जेर लगानी है, और जहाँ पे सीधी लगानी है वहां पे सीधी लगानी। तो मैंने फिर उसे समझाया, मैंने कहा अरबों को यही तो महसूस हुआ ना कि ये सही नहीं लग रहा, तो तभी तो उन्होंने हरकत चेंज की ना। तो फिर जी उससे हमारे रूल्स बन जाते हैं सारे ग्रामर के, तजवीद के, है ना। हम जी रूल्स बना लेते हैं, बस स्टूडेंट को सिखा देते हैं, हम फिर चीजें कवर हो जाती हैं सारी। तो अब यहाँ पे जैसे आप इन्होंने लगाया था ना, वो क्या सिलतुल मौसूलू कहा था ना, जी। तो ये बुरा लग रहा था ये। यहाँ से बात शुरू हुई थी। सिलतुल मौसूल ली होगा, क्योंकि ये मुजाफ है और ये मुजाफिल है, ठीक है।
ٹھیک ہے. لا محلہ جی لہا، لا محلہ ہی بولیں گی، لا محلی تو نہیں بول سکتی نا، محلہ ہوں لہا. تو جہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ کچھ رول اپلائی ہوا ہے تو وہاں پہ ضرور اس کے اگینسٹ اگر آپ حرکت پڑتی ہیں تو وہ بری لگے گی. ٹھیک ہے. اللہ ملکی سلیمانہ، اللہ ملکی کیا بنے گا؟ جار و مجرور متعلق بالفعل تتلو ہم، لتد لتتمنه معنی ہاں یہ لی کیا ہاں یہ ہوتا ہے لی یہ ہوتا ہے نا متضمن بولتے ہیں نا اردو میں، لفظ ایک ہوتا ہے نا جی جی ہاں جی متضمن، ہے نا. لی تضمنہ، لی تضمنہ، اس کو دعا سے پڑھنے اردو میں تھوڑا آسان رہتا ہے. تو لی تضمنہ معنی کیا ہے؟ تتقول تتقول کہ تتقول کیا ہے یہ تتقولو. تقول ہاں تب تک اب اس کو دیکھ لیتے ہیں نا کیا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پہلی دفعہ کر رہی ہوں. تو اب کیا ہو گیا جی فعل، یہ آپ کا فائل ہو گیا. علام ملکی جو ہے سلیمانہ، یہ جار مجرور پورا بن رہا ہے، مضاف الیہ بنے گا ظاہر ہے. اس پہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے حالانکہ زیر آنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کیوں آ رہی ہے بھائی زبر؟ غیر منصرف ہے نا، جی ہے نا، تبھی زبر آ رہی ہے. ہاں لیمن اس من ہی من مضاف الصرف الیہ والجملہ، مجرور تو پورا ہاں جی جملہ جو ہے وہ آپ کا صلۃ الموصول بن جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو پھر اب مفعول بنے گا یہ اچھا اسم موصول پلس اس کا صلہ جو ہے پورا مل کے. یہاں پہ اسم موصول تھا نا ما، جی ٹھیک ہے، اور اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے 99% ہوتا ہے تقریباً جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہی جملہ فعلیہ آتا ہے. تو جملہ فعلیہ جو ہے اس میں پھر فعل ہے، فاعل ہے، پھر اس کا متعلق ہے، یہ بنا. تو پورا یہ کیا بن گیا؟ اب آ گیا نیا جملہ، واو سے نیا جملہ شروع ہو گیا. اب اس کو دیکھیں. الواو حالیہ ما نافیہ کفر فعل ماضٍ اچھا سلیمانو کیا بنے؟ وما کفر واو حالیہ ہے. واو حالیہ کیوں کہیں ہے؟ واو حالیہ ما نافیہ کفر فعل ماضٍ، اور سلیمان کیا بنے گا؟ سلیمانو فاعل مرفوع بالضمہ والجملہ فی محل نصب. پورا کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، کیونکہ واو کو حالیہ بنا دیا. لی وما بیانی نزاع ہاں، نصب حال لبیانی نزاعتی سلیمانو. نزا کیا ہوتا ہے؟ نزا کا عالم بھی ہوتا ہے نا ایک، نزاحتی سلیمانو. تو اس میں ابھی کیا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا تھا، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ نبی نے کیا کیا تھا. نبی جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کیا تھا یہ جادو وادو. تو انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ساری جادو کی کتابیں جو ہے ایک پورا کمرے میں کوئی بڑا سا ایک گڑا کیا تھا، اس میں ڈلوا دی تھی. انہوں نے تو جادو کا رد کیا تھا، ختم کیا تھا جادو کو. بلکہ یہاں پہ اسی بات کو، ان کی جو سلیمان علیہ السلام پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے. وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے. یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، حال ہے. اور اس کا ایک ذوالحال بھی ہوگا، جی ظاہر ہے جب یہ حال بنایا ہے یہاں تک تو اس کا ذوالحال بھی ہونا چاہیے نا. جی تو کون سا حال بنے گا؟ کس کا حال بتایا جا رہا ہے؟ سلیمان کا ہی بتایا جا رہا ہے. ہاں سلیمان علیہ السلام کا ہی ہے سلیمان علیہ السلام کا حال بتایا جا رہا ہے، اور یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے یا تو الف لام سے معرفہ ہونا چاہیے، یا پھر ضمیر ہونی چاہیے، یا پھر کوئی علم ہونا چاہیے. تو یہ ذوالحال جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور آگے اس کا حال ہوتا ہے. وہ جملے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مفرد آئے تو منصوب ہوتا ہے. آگے کیا ہے؟ ولیکن ولكن الواو عاطفة لكن حرف استدراك من أخوات إن من اخواتی. حرف استدراک کیا ہوتا ہے؟ ولیکن جو ہوتا ہے حرف استدراک ہوتا ہے. استدراک کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بارے میں یہ بھی پچھلی بات کی نفی کرتا ہے، اچھا اور آگے نئی لیکن بات. ہاں ولیکن الشیطان کفر، پچھلی بات کی نفی ہو گئی اور اگلی بات کی کیا ہو گئی؟ آگے اس کا وہ دیا جا رہا ہے، تردید کرنے کے بعد اس کو صحیح والا حل بتایا جا رہا ہے. جو صحیح بات ہے اسم وہ کی لكن جائے. الشياطين ہو جائے گا تو یہ بٹ کا ہی معنی دیتا ہے اردو میں، جیسے بل ہے ولیکن بھی ویسے ہی ہے. ہاں لیکن بل جو ہوتا ہے، ہاں بل اور یہ تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے. اس کو حرف استدراک کہتے ہیں، اس کو حرف ادراب کہتے ہیں. اضراب اور ابطال بھی ہوتا ہے نا، ابطالی اور اضرابی. ہاں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے نا.
हम ठीक। सबको साथ आप लेके नहीं चल। बताई थी, एक दफा आपने बताई थी दोनों टाइप्स, मुझे हाँ याद है। हाँ, बताई थी किसी रिकॉर्डिंग में, आई नहीं लो, एडवांस स्टूडेंट को मैं बता देती हूँ फिर बहुत ज्यादा। अभी इसमें थोड़े मिक्स है ना सारे, तो बल हरफु इद्राब है और ये हरफु ठीक। इस्तदराक है। ठीक है। इस्तदराक है, बस ये याद रख ले। और ये क्या है, खवातु इद्दम से है अशैतान। अश्शयातीन इस्म लाकिन्ना मंसूबुन बिल फतहा। तो जाहिर है उसका फाइल तो नहीं बनाएंगे ना, इसम बनाएंगे ना, जैसे इन्ना इस्म का इसम बनाते लाकिन्ना हैं। फिल खबर। और फिर इसकी ठीक है। खबर आएगी कफरू, पढ़े। और कफरू फेलुन मादिन व फाइलहु फाइलुहु, वल फाइलुहु फेलुन मादिन व फाइलुहु। ये सब मरफू है ना, तो यहाँ फाइलू पे भी पेश ही आएगी, क्योंकि वाव है ना ठीक बीच है। में। तो जो पीछे एराब लगाए ये भी मरफू है, ये मादी युन है असल में, वो मादिन बन ठीक है। जाते हैं। वह फाइलू हु वल जुमला तू और जुमला तो फी मोहल्ली रफ़इन खबरू लाकिन्ना। खबरू लाकिन्ना, तो ये क्या बन जाएगा, खबरू लाकिन्ना बन जाएगा, तो ये खबरू फिर पूरा लाकिन्ना। जुमला बन जाएगा ना। और ये जुमला के दे ठीक। वाव की वजह से वाव आतफा तो पिछले इस्मिया। उस पे आतफ हो जाएगा, हम्म। पिछले वाले जुमला थी। व जुमला वला तो के, हाँ, वलाकिन मातूफा अला सही। जुमलतिल अल्लती क़ब्लुहा फी कबली, मौदअन नस्ब। फी कबलिहा, जब आप गलत पढ़ती है ना फौरन मेरे कान खड़े हो जाते हैं। फी लती महल, कबलिहा। कबलिहा, अगर लगा हुआ है ना आपका अल्लाह ती, यहाँ पे तो हरफ जार है नहीं ना, तो ये क्या होगा, हम्म। कबलाहा या कबलाहा ही करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जर्फ के ऊपर जबर ही आती है ज्यादा, वो जब अल्लती चेंज हो जाता है। कबलहा फी पेश का मौदअन नस्ब। पेश कब आती है जर्फ के ऊपर, खास तौर पे बादा और कबला पे, जब ये गिरा होता है फिर पेश आती है। ठीक है, अगर पीछे हरफ जार है और पेश आ रही है तो इसका मतलब आगे से मुदाफिल है, गिरा हुआ है। जबर जो होती है हम्म। वो तो आती ही आती है, जर्फ के ऊपर आनी ही आनी है। लेकिन अगर ये ठीक। लगा हुआ है तो फिर आप मिन कबली हिम पढ़ेंगे ना, या मिन कबली ही पढ़ेंगे। तो ठीक। ये इसमें ये होता है कबलू और बादू के लिए। असल में ये हम्म। कबला और बादा होता है, अगर उसका मुजाफ इलैह गिरा हो तो फिर वो कबलू हो जाता है। ठीक है, और अगर हाँ जी। मुजाफ इलैह मौजूद हो तो फिर कबली होता है। सही है। ठीक है। तो इसकी ठीक है। तीन हालतें होती हैं, कबला, कबलू और कबली। मुजाफ इलैह कबली। मौजूद है तो कबली, पीछे मिन हम्म। होगा ना, जाहिर है मिन कबली होगा ना, मिन कबली हा जी। या मिन कबली ही या मिन कबली का, कुछ भी होगा, मुजाफ इलैह होगा तो। जी। अच्छा, फी मौदी इन नस्बी, यानी नस्ब की जगह पे है। क्या, अच्छा। किसकी बात कर रहे हैं, कफरू हो वो गया, लकिन्ना हो गया, मौतूफतुल्ला जुमला, ये जुमला पिछले जुमले पे। और ये क्यों है, नस्ब के मकाम पे क्यों हुआ है, क्योंकि पिछला वाला जुमला हाल होने की वजह से मंसूब था। अच्छा। ठीक ठीक। है, सही है। सही। पिछला जुमला हाल ठीक है। बन रहा था तो मंसूब था ना, फी माली नस्बिन। हम्म। ये देखे ना, फी माली नस्बिन हाल, इसको छोड़ दें, ये छोड़ दें, ठीक है। फी माली नस्बिन वो हम तफसीर में बता देते हैं, जो भी चीजें होती है ना। तो फी माली नस्बिन इस जुमले को हाल बनाया था, कफरा सुलेमानू को। तो अब ये हम्म। चूंकि जुमला मंसूब था, तो वो के बाद आने तो वाला जो वाव वो भी मंसूब है। अब अतफ। आगे पढ़ें, या लमूना। यअलमून फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन बिसबूतिन नूनी हाँ, वल वाwu फ़ाइलुन फ़ी महल्ली रफ़्इन गुड। अन्नासु मफ़ऊलुन बिही अव्वलुन मंसूबुन बिल ये फ़तहति अन्नासु, अन्नासु तो मफूल नहीं बन सकता ना, वो तो फाइल बन जाएगा, तो फाइल तो पहले से मौजूद है। अन्नासा। ठीक। मफूलन भी ही अव्वल है, ठीक है ना। मंसूब बिन, क्योंकि ये क्या है, जमा मुकस्सर है, इसलिए हरकत से एराब आ रहा है। ठीक हाँ है ना, जी। हरकत का एराब किस किस पे आता है, वाहिद पे और जमा मुकस्सर पे आता है बस। उसके बाद क्या है आपका अस्सेहरा। मफ़ऊलुन बिही सानुन मंसूबुन बिल फ़तहति ज़ाहिरति। मैंने आपको सानुन का पढ़ाया है, मुझे ये बताएं। बिही सानिन होगा, सॉरी बी है ना, बिही मैं सानिन। उसका, इस बी का असर सिर्फ यहां तक है बस, हाँ। इस बी का असर सिर्फ यहां तक है। आपके माइक में शोर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ चीज टच हो रही है, कभी सही होता है कभी आवाज आने में शुरू हो जाती है। तो ये ठीक है। मफूलन बी ही, तो ये बी ही, तो इसका बी का असर यहां तक आएगा, यहां नहीं आएगा। ये असल में मरफू है, ये अच्छा। मरफू है, ये खबर बन रही है।
सानियुन था, ये सानिन हो सानियुन, गया। हाँ तो सानिन हो गया। तो बार बार जो है आगे क्या है, मंसूबन बिलफतती अस्सेहरा, फतहती सेहरा जाहिरा। फततु जाहिरा। अब जाहिरा का लफ्ज भी लगा दिया ना, पहले सिर्फ बिलफतती बताते थे, और अब क्या है, जाहिरा भी बता दिया, यानी इसके ऊपर फतह जाहिर। एक होता है इराब जाहिर हो हिडन होता है ना, मुकद्दरा, बिलफतहती मुकद्दरा। अब उन्होंने बताया बिलफतती जाहिरा, मुकद्दर इराब जाहिरा। नहीं है बल्कि नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और फी जी। मादी रफिन सानिन, खबरू रफीन सानिन। खबर सानिन। हाँ सानिन, लिल लकिन्ना, ली लकिन्ना। ली लकिन्ना, ठीक हम्म, है। तो ये क्या है, खबरू सान लकिन्ना की सेकंड खबर बन रही है ये, पूरा जुमला, ओके। जुमला। हम्म। वल जुमला तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आपकी लकिन की, लकिन जो आया था उसकी ये आपकी बनी थी ना, ये फाइल बना ये था, और ये क्या बनी थी, ये खबर बनी थी ना। लकिन का इसम होता है, फाइल नहीं होता, लकिन का इसम इसम होता है, और। खबर बनी थी, हाँ और जी। ये सेकंड खबर बनी है। ये पूरा जुमला सेकंड खबर बन रही है। ठीक है। ओके। जी। सेकंड खबर, बीच में कोई वो नहीं आया कि इसको उसके ऊपर डाल के फिर पूरे को एक ही खबर बना दे, नहीं। ये खबर वन अलग है। अलग। हाँ, ये खबर वन है। ये तो हाँ पूरे अशैतानु यहाँ से लेके ना, वलाकिन ना, काना इसम, और ये खबर, ये पूरा जुमला जो है ये खबर वन है। अ, यहाँ से इसको अलग कर दें, ये खबर वन है, क्योंकि ये तो लकिन्ना है ना, मिन अखवातु जी। इन्ना में से है। ये खबर वन, और ये खबर टू। मैम ये शैताना, जो मैम शैताना है इसका इस्म है मैम। ये शैताना कफरू इसम है, तो से, इसके ऊपर जबर जी आएगी ना। कफरू खबर है। शैताना मैम पे ये जमा नहीं लिखा, शयातीन है, शैतीन, हाँ अशया। शैतीना जो मैम इसम है वलाकिन की, और कफरू इसका खबर है, वो बोल रही हूँ मैम मैं। हाँ यही मैं बता रही हूँ कफरू फर्स्ट पहली इस खबर है जी। इसके ऊपर पेश नहीं आएगी, इस पे जबर आएगी, क्यों इस आएगी, जबर क्योंकि आएगा, इसम इसम है। है इसका और ये वलाकिन पूरी है। खबर इसकी खबर वन बन गई। अच्छा ये इसम है और ये खबर है, सॉरी। जी जी वही बोल रही हूँ कफरू। हाँ जी हाँ सही है, सही है। ये खबर बनेगी और ये इसका इसम पहली। बनेगा, ये जी खबर वन बनेगी। और ये जी पूरा जुमला फेलिया जो है, ये भी जुमला फेलिया जी ही ये है। दूसरी और ये खबर भी है। जुमला फेलिया ही, थोड़ा लंबा है, ये खबर टू बन जी जाएगी, ठीक है। जी 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 अच्छा जी। उसके बाद क्या है, फीमेल खबर सानिल ली लकिन्ना, वमा ली अनजला, आगे पढ़े, वो क्या है। लकिन अल वाwu आतिफतु मा इस्मुन मौसूलुन फी महल्ली नस्बिन हाँ, मातूफुन अला सहरा। अला सेहरा। सेहरा, अच्छा सेहरा सेहरा। नहीं होगा, सेहरी होगा। सेहर क्या होता है, सहर होता है, शेर होता है, अब मुझे देखना पड़ेगा सहर आयतों में। जादू। अस्सेहर, यहाँ पे देखें जरा, अस्सेहर है। हाँ यहाँ पे जेर ही है, ठीक है, अला सेहरी। अला सेहरी। तो ये आपका इसम मौसूल, और ये सिला, और ये भी उसके साथ शामिल करेंगे ना, मुतालिक भी, अनजला उसके साथ ही शामिल अनजला करेंगे। फिल मादिन और ये, मबनियुन लिगैर फाइल। हाँ बिल्कुल। तो ये उनजला मजहूल है, ठीक है। जी। और इसका नायब नाइबुल। फाइल क्या है, जमीर मुस्ततिर हुआ, वही उसका ठीक है। नायब फाइल बन जाएगी, वही फाइल बनती है, वही नायब फाइल बनती है, जो जमीर होती ठीक है है। वही बनती है। उसके बाद अलामुल हाँ, मलकैनी, ये क्या बनेगा, जार मजरूर मुताल्लिक, चार उसका बन मजरूम जाएगा। मुतल्लिक बिल फिअल अनजिला। अल मलकैनी होगा, व अलामतुल जर्री अल याउ वल जुमलतु सिला। वलामतुल जरी, यहाँ पे या आई है, ये जेर नहीं है अलामतुल जरी। ऐसा अच्छा। क्यों है मुझे बताएं, इसको जेर क्यों क्यों नहीं बनाया। मैम ये मुसन्ना का सीगा है। हाँ ये हम्म। मुसन्ना की या अलामत है। जी ये या से या, जाहिर होगा यहाँ पे इसको। मैंने बताया ना, दो चीजों पे आपका हरफ कैराब आता है, एक मुसन्ना जी। पे, जमा और पे। एक इस पे जमा मुजक्कर सालिम पे, तालीम। जी मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मुजक्कर सालिम, ये दो चीजों पे आपका हरफ कैराब आता है। मुसन्ना में क्या होगा, मलकानी, जो भी है, मलिकानी जो भी है लफ्ज है, असल में ये मलिक अलग और मलक, अलग। मलकुन की जमा है ना, मलकानी होगी, ठीक है। मलिक होता है बादशाह, और मलक जेर को जबर कर दें तो फरिश्ता बन जाता है। रिश्ता। जी
اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ جب ہم لوگ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے نا، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، میں شیئر کرتی ہوں. جب ان کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے نا، تو میں ان کی کوآرڈینیٹر تھی، تو میں کرواتی تھی بعد میں ان کا سب جو بھی اسٹوڈنٹ کو کروانا تھا، ریویژن وغیرہ. تو ان کے ساتھ جب پڑھے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ملک ہوتا ہے بادشاہ زیر کے ساتھ ہے، اور جب جی وہ عادل بادشاہ ہو تو پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے، زیر اس کی زبر بن جاتی ہے، وہ صحیح فرشتہ بن جاتا ہے. تو آپ لوگ اس بات کو اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. ملک ہوتا ہے بادشاہ. جی ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ کا لاسٹ نیم ملک ہے. ملک ہمارا فیملی سر نیم ہے نا، ملک. تو ملک کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے، ملک ملائک. اور ملک کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ عادل بادشاہ ہے تو پھر وہ ملک بن جاتا ہے. تو یہ ان کی بات مجھے بہت پیاری لگی، تو مجھے یاد بھی رہا. کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے ملکن، ملک بھی ہوتا ہے نا. تو میں بہت کنفیوز ہوتی تھی، ملک میں ملک میں نے کہا یہ کیا ہے. ملک میں ملک بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ملک بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ملکیت میں آ جاتا ہے. ہاں ملکیت میں آ جاتا ہے، تو ملکن بھی ہوتا ہے. تو میں بہت کنفیوز ہوتی تھی، پھر میری ساری یہاں پہ کنفیوژن دور ہوگی. تو بعد دفعہ ٹیچر بڑی اچھی بات کر دیتے ہیں، یاد بھی رہتی ہے. تو بہت ریسپیکٹ فل ٹیچر تھے ہمارے وہ، بہت ہی اتنے سمپل. اور یہ دونوں میاں بیوی، ان کے بچے سارے ایسے ہی ہیں ماشاء اللہ، اور رہتے بھی یہی ہیں ہمارے ادھر ہی. تو اچھا، اب اللہ ملکینی، ملکینی ہوگا. اور یہ اس میں نسبی جری حالت دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جری ہے کیونکہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے. اگر یہ حرف ٹھیک جر ہے نہ ہوتا تو یہ مفعول بن رہا ہوتا، تو پھر یہ نسبی حالت ہوتی. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ میری بیٹی بعد میں نوٹس بھی بناتی ہے، تو مجھے ایک ایک چیز یہاں بتانی پڑتی ہے، کیا کروں میں. تو اس کے صحیح. بعد ببابلی کیا ہے؟ ببابلی الباؤ حرف جر. ہاں حرف جرن ہے. اور بابل، بابل اسم بھی بابل. ہاں جی. بابلی ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں بابلی کیوں ہو جی رہا ہے؟ لن کیوں نہیں آ رہا؟ بلکہ کیونکہ بابلی یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ با بابلا ببابلہ، ببابلہ، کیونکہ یہ شہر غیر کا نام. منصرف ہے، غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. ہاں جی، ہاں یہ فرشتے کا نام ہے نا، ایسے ہی ہوگا. نہیں، فرشتے کا بابلا عروسا. نہیں نہیں، یہ فرشتے کا نام نہیں ہے، یہ شہر کا نام ہے. شہر کا نام ہے، شہر کا غیر نام ہے. اچھا. منصرف. تو یہ بھی غیر ہاں جی منصرف ہے نا، ہاروس. تو بی کے ساتھ زیر. ٹھیک ہے. تو بی صحیح. بابلہ. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ الباؤ حرف جرن. بابلہ کیا ہے؟ اسم مجرور و علامت جری الفتح، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. لمن ای، لمن اے منعه ہی، من. اس میں آپ کی یہ ضمیر ہے، لمن اے ہی، لمن اے ہی من الصرف، وہی ممنوع من صرف. الصرف ہو گیا. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یا ہاروتا و ماروتا. اب یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے بھائی؟ یہاں تو آئی تھی، یہ مجرور بن رہے تھے، تو یہاں ہاں پہ کیوں جی زبر آئی ہے؟ غیر یہ فرشتوں منصرف کے. ہے. بابل کا فرشتے. بدلانی من ملکینی. ہوں. ملکینی کا اعراب کیا تھا؟ مجرور تھے نا، مجرور تھا نا جی وہ، جی. یا سے مجرور تھا. یہ کیا زیر سے مجرور نہیں تھا، زیر تو علامت ہوتی ہے. یا سے مجرور تھا، علامت جری الیاء. ٹھیک ہے. اب یہ مجرور تھا، تو یہ بھی دونوں مجرور ہیں. علامت ٹھیک ہے. الجر ہی فتح، الفتح. لمن ہی ہما. جی ٹھیک ہے، من الصرف دو ہے نا، تو اس لیے ہما کی ضمیر آئی ہے. جی یہاں پر ایک صحیح. واحد کی ضمیر آئی تھی، یہاں پہ مثنیٰ کیا ہے. تو یہ والا جو ہے، یہ بدل بن رہے ہیں دونوں، کس کے؟ اس ملکین کے. تو اسی کا اعراب بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بیچ میں جار مجرور ہے. اچھا جی، اس کے بعد وما یعلمانی، وہ کیا ہے؟ الاستنافیہ، نئی بات آ رہی ہے. ہاں جی. ماں نافیہ تو سونی، یعلمانی فعل تو کا سوال نہیں پیدا مضارع. ہوتا. ما نافیہ. ماں نافیہ یعلمانی ہاں فعل مضارع مرفوع ہاں، بثبوت النون والف الاثنين. الفل، الفل. اب دیکھیں اس الفل کے اوپر الف کیا لگا؟ الف الاثنين. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون والف الاثنين. اب الفی ہوگا یا ٹھیک ہے. الفا ہوگا یا الفو ہی ہوگا، کیونکہ پیچھے کیا ہے؟
اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، فعل اس کے اوپر عطف جا رہا ہے. وَأَلْفُ ٹھیک ہے. الْإِثْنَيْنِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٍ. فی فاعل. تو الف کیا ہے، مثنیٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ اسم ہے یا کیا ہے بتائیں مجھے، یعلمان فعل ہے یا اسم ہے؟ یعلمان فعل ہے نا. فعل ہے. فعل. اب اس میں بھی دیکھیں، اسم میں بھی آنی ساؤنڈ آتی ہے اور فعل میں مضارع میں بھی آتی ہے. اور جی. یہ پہچان کیسے رہے ہیں؟ اگر یہ معلمان ہی ہوتا تب تو یہ اسم ہوتا. ٹھیک ہے، یہ یعلمان ہی ہے، اس لیے پیچھے علامت مضارع دیکھ کے آپ نے پھر اس کو فعل ہی کہنا ہے. اور یہ آنی ساؤنڈ بتا رہی ہے یہاں پہ، نون کے نیچے زیر تو مثنیٰ کی علامت ہے، یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا مرفوع ہے، فی محل رفع. جی. الف کیا الف ہے؟ مرفوع کی علامت ہے، اور عینی جو ہے وہ جمع کی اور سوری زیر کی اور زبر کی. الف جو ہے نا وہ اعراب نہیں ہوتا، اعراب تو فتح دمہ کسرہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ الف مثنیٰ کا جو الف ہے اثنینی فی محل رفع فاعل، وہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، فی محل رفع بن رہا ہے، الف فاعل بن رہا ہے نا، تو الف کو فی محل ہی کہیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے، من احدن، من حرف جر، اور یہ کیا لکھا زیدت. ہے، ہاں، زیدت. من زیدت حرف جرن، لتاکید. اور احدن کیا ہے، احدن کے اچھا زیدت. اچھا یہ کیوں آیا ہے زیدت؟ کیونکہ یہ حرف ہے نا من، تو اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا. ٹھیک ہے، زیدت. اب زی جو ہے نا یہ آپ کا مجہول ہے. اچھا. زادت ہوتا ہے نا، زادت، زادہ، زادہ، زادو، اور زادت ہوتا ہے، لیکن یہ زیدت. ٹھیک ہے، فی لت کے وزن پہ بن رہا ہے، تو یہ مجہول ہے. للتاکیدی، تاکید کے لیے من لایا گیا. من زائدہ ہے، ان کا سارا مطلب یہ ہے کہ یہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. یہ تاکید کے لیے آتے ہیں زائدہ حروف، جیسے با زائدہ بھی آتا ہے نا، تو اسی طرح من زائدہ بھی آتا ہے، ما زائدہ بھی آتا ہے، بہت سے حروف ہیں جو زائدہ آتے ہیں، ان کی بھی ایک لسٹ ہے. تو من حرف جر زیدت للتاکیدی یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا، استغراق الجنس، جنسی، جن. جنس کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو پوری جنس کے اوپر آ رہا ہے، یعنی اچھا. تاکید کے اوپر، تاکید. استغراق جیسے ہوتا ہے نا، جیسے الحمد کے اوپر جو ہوتا ہے نا الف لام، یہ بھی الف لام استغراقی ہوتا ہے، اور تمام پوری کی قوم. تمام. ہاں پوری قوم، جنس، پوری جنس کے اوپر بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا جب مما یعلمانی، نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے. کون؟ یہ ضمیر کہاں جا فرشتوں رہی ہے؟ ہما ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ ہاروت اور ماروت کی طرف جا رہی ہے. کی طرف. یہ ہما ضمیر ہے نا، جی. مثنیٰ کا صیغہ ہے، تو ہم تو نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں ہوگی، ہوا بھی نہیں ہوگی، تو یہ ہما ضمیر ہے اور یہ جا رہی ہے اس کی طرف دونوں فرشتوں. اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، کچھ بھی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، من احدن، کچھ بھی، حتی یقولا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہ من احدن. اب یہ محلن تو یہ مجرور ہو رہا ہے من کی وجہ سے، لیکن جملے میں یہ فاعل بن رہا ہے. یعلمانی کا فاعل یہ بن گیا ہے، تو یہ مفعول بن رہا ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں مفعول بن رہا ہے. لفظاً یہ لفظاً مجرور ہے اور محلن منصوب ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اگر اس من کو یہاں سے نکال دیں، ہٹا دیں، یہ تو تاکید کے لیے آیا نا، اس کا تو جملے میں میننگ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، تو یہ محلن منصوب ہو کے من کی وجہ سے مجرور تو ہو گیا بیچارہ، لیکن ہے محلن منصوب اور یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، مفعول بن رہا ہے اس جملے، اس فعل اور فاعل کا. حتی یقولا کیا بنائے گا؟ حتی حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کا مجرور ہو جائے گا اور وہ متعلق بن جائے گا. کس کا؟ ٹھیک ہے. یعلمانی کا. یعلمانی کا متعلق بن جائے گا. تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ مجرور ہے، منصوب کیسے ہوا ہے؟
ये लफ्जन मजरूर है मिन की वजह से, महल्लन ये अहदन है क्योंकि इसका ठीक मफूल है। बन रहा है ये। हत्ता क्या है? हरफु गाया व हत्ता जर। हर्फु गाया व जर बिमान, अच्छा, हरफु बिमान या हत्ता, अन। हत्ता जो है हरफु गाया व जर कब होता है? जब वो फेले मुजारे के शुरू में आता है। हत्ता की भी अच्छा किस्में होती है ना। ये अच्छा हरफु गाया व जर जब मुजारे से पहले आएगा ना, हत्ता इब्तदाइया भी होता है। और अगर इब्तदाइया तो नहीं है क्योंकि ये जुमले के शुरू में नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल शुरू में तो नहीं आ रहा ना। तो ये अभी हरफु गाया व जर के मुजारे के शुरू में तो आ रहा है ना, तो इसको गाया व ठीक जर है। कहते हैं। बमानी इला, इला अन के मानी में आ रहा है। हत्ता का मतलब है इला है यहाँ पे। यकूला, यकूला क्या है बताएं? यकूला अन यकूला फेल मदारिउन मंसूबुन बी हम्म, अन बी अनल मुदमरित अच्छा, यकूला क्या है? मुदमरिता। फेल मुदारिन मंसूबन बी अन अल मुदमिरा। ये खुद तो नहीं करता ना, इसमें अन छुपा होता है। ठीक है, बी अन अल मुदमिरा। तो ये अन ने इसको कैसे मंसूब किया बताएं मुझे। नून ड्रॉप अन कर हर्फ दिया। नासिबा होता है ना। हाँ, नून ड्रॉप हो गया, यकूलानी था यकूलानी से। तो हाँ ये जी। यकूला रह गया। यहाँ हम्म। तक कि वो हर्फ दोनों क्या बन करते थे, बता देते थे, लोगों को बता देते थे, कह देते थे। जी। बमानी, ठीक है। बमाना, इसको बमाना पढ़ा जाएगा इला अन, इला अन। उसके बाद यकूलानी क्या है? यहाँ पे भी अन मुजमिरा है। उसके बाद, हम्म। उसके बाद आपका बादा हत्ता, हत्ता व हत्ता। अलामतुन नस्बी हम्म, हस्बुन नून। हाँ, तो अलामत नस्बी क्या होगी? नून हज़फ हो गया, ठीक नून है। हज़फ हो गया। वल ठीक है। अलिफ, अलिफ होता है, अलिफु। वल अलिफु फाइलुन वल मस्दरुल मुअव्विल मस्दरुल मुअव्विलु हम्म, फी मुहल्ली जर्रिन। अलिफ क्या बन गया? फाइल बन गया। और ये पूरा जी। अन यकूला क्या बन गया? ये मस्दर मुअव्वल बन गया। अव्वल बन गया फी मुहल्ली फी जर्रिन। मली जर्रिन, क्यों? क्योंकि हरफ जर आ गया तो इसलिए फी मली जर्रिन फी होगा। हत्ता। बी हत्ता, हत्ता की वजह से ये जर बन गया। वल जुमला तो सिलतुल अल जुमला मौसूलुल सिलतुल हरफी। मौसूल जर्र अल हाँ, हरफी। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या है? सिलतुल मौसूल हरफी बना है। हम्म। सिलतुल मौसूल हरफी क्यों बना है? क्योंकि अन है ना, हाँ जी। अन हर्फ है ना। हाँ जी, तो हर अन हाँ, की वजह से। हाँ, तो अन की वजह सिलतुल मौसूल हरफी बना। अच्छा, इन्नमा क्या है? काफा व नमा माकूफतुन, माए काफा हो जाएगी, काफा व मकफूफा। मकफूफा। तो काफातुन व मकफूफातुन इसका क्या मतलब है? अम, माए काफा तो माँ को बोलेंगे, तो इन्ना को बोलेंगे मकफूफतुन। हाँ, इसका नाम ही माँ का जो होता है काफातुन व मकफूफातुन होता है, ठीक है ना। अच्छा। क्योंकि ये वो इन्ना को रोक देती है किससे? अमल करने से। अमल करने से। अगले वाले और इन्ना अपने इसम पे अमल करता है ना। हाँ जी। पहला अगर, बदल देता है। हाँ, देखिए वो एक हदीस है हमारी, याद रखें, उसमें भी आपको ये बात याद रहेगी कि इन्नमा कैसे रोक देता है। इन्ना के बाद मोमिनीना आना चाहिए ना। इन्ना मल मोमिनीना, मोमिनूना आ रहा है, जी। इन्ना मल मोमिनूना आ रहा है। हम्म। हम्म, इखवतुन, इन्ना मल आमालू बिन्नियती। तो आमालू बुनियादी। क्यों आ रहा है? क्योंकि मानी माँ इन्ना ने मल। इन्ना को उसके, उससे हाँ, रोक 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 दिया। दिया। असर खत्म कर दिया। हाँ, तो अब अमालू ही आ रहा है, सही है। तो हम्म। अब ये इसको इसलिए काफा व मखफूफा कहते हैं। उसके बाद फिर नहनु क्या है? जमीर फी माली रफिन नहनु मुब्तदा। ज़मीर अब ये नहनु मुब्तदा। कहाँ से आया? इन्नमा नहनु है ना आयत में, जी। ठीक है ना। फितना तुन, खबर, जाहिर है फितनतुन फितना खबरुन तुन ही होगा, मरफून। बिद्दम्मा। खबरुन मरफून बिद्दम्मति वल जुमलतु फी महल्ली नस्बिन मक़ूलुल क़ौल। हाँ, तो कालू आया था ना, ये जो आया था ना आपका यहाँ पे, हाँ, यकूलानी, यकूला आया था ना। यकूला। अब इसका हत्ता यकूला। हाँ, हत्ता यकूला। अब ये जो इन्नमा नहनु ये पूरा आ रहा है, तो ये मकूल हाँ, ये कौल उन्होंने बन कहा। जाएगा यहाँ तक। अब नानु फितनतुन, वो अब खुद बता रहे हैं कि हाँ फा फितना की है। वजह, फा की वजह से फिर ये भी बीच में शामिल हो जाएगा। फा हम्म। सबबिया है,
लिस्सबबिया अकाउ मुस्तफिया दूनुल दोनों दूनल अतफ अतफ। ला ला नाहिया ना है जाजमा, हम्म फला तकफुर, तकफुर तकफुर ला नाहिया, फेल मुजारिन फेलुल मजजूम मदारिन बिस्सुकून मजज़ूमुन बिस्सकूनी वल वल फाइलु ज़मीरु ज़मीरुन मुस्ततिरुन मुस्ततिरुन तकदीरुहु अंता। तक़दीरुहु अंता। बस ना तुम क्या करो, कुफर करो। अब ये कह रहे हैं फा जो है ना दूनुल अतफी है। दूनुल अतफी का मतलब है कि यहाँ पे फा अतफ की नहीं है, इसको अतफ की ना अच्छा समझे, इस जुमड़े को अगले पिछले जुमले से ना जोड़े। ओके ठीक है ना। तो इस फा को, यानी ये पीछे जो उन्होंने बात बताई है ना, उस वो उस चीज का, ये फा सबबिया आ रही है। सबबिया का क्या मतलब है? ये उसकी रीजन बता रही है, यानी वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम फितना है इस वजह से तुम लोग कुफर ना करो। इस सबब से, इस सबब से इस तुम क्या सबब करो, कुफर ना करो। हम तो हम्म आजमाइश के लिए हैं। ये दो हम्म फरिश्ते जो आए थे ना, हारूत और मारूत, ये हम्म आजमाइश के लिए आए थे कि कौन जो है, ये हालांकि उनको बता देते थे कि ये तुम, ये हम्म। हम आजमाइश के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या क्योंकि करते थे, जादू का इल्म था ना इनके पास। फिर भी उनसे जादू इल्म का इल्म था। सीखते थे। इतना इनको कोई था जी। कि मियाँ और बीवी के बीच में जुदाई डाल दिए है, और उस बीवी को अपना बनाना है। कभी किसी होता है ना कि किसी की बीवी पसंद आ गई, अब उन दोनों में जुदाई डालो, आजकल भी ये होता है। और फिर वो जादू करते थे और उसको अपना बना लेते थे, तो जादू से वो रिश्ता टूट जाता था। तो ये फरिश्ते उनकी आजमाइश के लिए आए थे कि कौन जो है हमारी बात पे, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी एक। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से आजमाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को कैसे आजमाया ना, तो वो दरख्त का फल लेकर उन्होंने खा लिया। ठीक है, वो भूल गए इतने दरख्तों के अंदर, इतनी चीजों के अंदर, जब उनको वो दरख्त का फल खाने से मन गया तो वो भूल गए कि इस दरख्त का नहीं खाना। ठीक है ना। तो अल्लाह से वादा किया हुआ था, जाहिर है उनको भूले ही थे ना, तभी उन्होंने ये सब किया। अब यहाँ पर भी ये बता रहे हैं, ये भी आजमाइश थी इनकी कि तुमने ये नहीं करना। हम आजमाइश के लिए, लेकिन ये फिर भी सीखते थे, आजमाइश में फेल हो गए। तो ये एक और बनी इसराइल का कारस्तानी बताए जा रहे हैं। दो फरिश्ते आए, उन्होंने जी। बताया भी कि हम आजमाइश के लिए, और उन्होंने फिर भी उनसे क्या सीखा। हत्ता यकूला, ये जमीर जा रही है फरिश्तों की तरफ, यकूला की, अलिफ की जो जमीर है ना, हुमा, असल में तो हुमा ही है ना। जी। इन ठीक है दोनों ना। ने कहा। उन दोनों ने, तो ये दोनों कौन है, इधर जा रही है, इसका हारूत और हाँ, तो मारूत। इसकी भी जा रही है, इनकी तरफ जा रही है। ये फाइल बन रही है और ये भी फाइल बन रही है। वो दोनों कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, बस ना तुम कुफर करो। अब ये आयत यहाँ पे खत्म हो गई है, नहीं हुई मेरे ख्याल में। देखें जरा कौन सी, मैं एक सेकंड देख लेती हूँ। आयत नंबर 1 और 2 है ना। अभी ये आयत चल रही वन है, ये अगला पार्ट भी इसी आयत का है, ये हाँ यहाँ ये पर। लंबी है ना काफी, आधा आधा इन्होंने किया हुआ तो है। इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबी और आधी भी होगी, है, बड़ी बात है। तो इसको आपने थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जी। पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और देखना है। आपने ये अरबी में याद नहीं करना, अरबी में तो पढ़ने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपने इसके ग्रामर वैसे याद करनी है, पहले, सबसे पहले, इससे भी पहले, कि ये जुमले में क्या बन रहा है। शयातीन नू है, ये फाइल बन रहा है, इसम बन रहा है, क्या बन रहा है, पीछे क्या आ रहा है, उसको देख के बनाना है। फिर अला मुल्की सुलेमाना क्या बन रहा है, ये पूरे का पूरा एक ही है। फिर आगे नया जुमला शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से इसको दोहराना है, कुरान खोल के, कुरान के ऊपर आयतें निकाल के, तर्जुमे वाला ले लें, भले तर्जुमे से भी हेल्प लें। अभी आपको तर्जुमे से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, पहचानने के लिए कि ये जुमले में क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। तो उसके बाद फिर आपका ये रीडिंग का मसला है, रीडिंग का मसला करें, वो तो मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन अपने तौर पे भी एक दफा कर ले तो अच्छी बात है। सही है, काफी है। यहाँ पे फिर अगली आयत इंशाल्लाह करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाकल्लाहु कसीर। खैरन। वालेकुम मेरी बेटी सलाम का, और रहमतुल्लाहि व मेरी बरकातुहू। बेटी है ना जो नोट्स बनाती है, तो वो सुनती है ना लेक्चर मेरे। अभी छुट्टियां है ना आजकल, तो वो बनाती है। मैंने एक कॉपी भी भेजी थी उसके नोट्स की, और भी भेज सकती हूँ, भेज दूँ। बड़े नीट एंड जी जी क्लीन वो बनाती।
तो एक एक चीज जी। लिखती, एक एक पॉइंट। तो वो मुझे कल बता रही थी कि मामा आप ना एंड पे ना तो रब्बाना, वो दुआ है ना, रब्बा कौन सी दुआ है, मुझे अब भूल रही रब्बना तकब्बल तो मिन्ना हाँ, इन्नका तकब्बल अंतस मिन्ना, समीउल वो दुआ जरूर पढ़ा करे। और वो कहाँ से जी उसने सीख, वो कहती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे खाना काबा बना रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, उनका बेटा भी था, लेकिन उन्होंने फिर कहा रब्बना तकब्बल। तो बहुत वो सही। एक तो ज़हन में तो होता है, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता ना। मुझे नमाज आज मैं पढ़ के आई हूँ तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, तो जी मुझे बिल्कुल इत्मीनान था थोड़ा, मैं आहिस्ता आहिस्ता भी चली, बाद में बातें में बीच में करती रही कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल से भी बड़ा फर्क होता है। जब एग्जाम्पल मैं बयान करती हूँ ना, मेरे स्टूडेंट की तरफ से रिफ्लेक्शन आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अलर्ट हो जाते हैं। जब भी आप कोई बात बताती है ना, तो हम मिसाल बताती हैं अपने घर की या कुछ, तो हम अलर्ट हो जाते हैं बिल्कुल। जब हमारी नींद भाग जाती है, तो वो जो हमें सुनते सुनते लेक्चर थोड़ी आ रही होती है ना, तो वो हमारी भाग जाती है, तो फिर हम दोबारा अलर्ट हो जाते। तो वो भी अच्छी बात होती है। और कोई शेयर नहीं करता, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए, ठीक है। जो आपके फायदे जी का है उसको जरूर करना चाहिए। रब्बना मिस तकब्बल मदीना मिन्ना बुक इन्नका बहुत अच्छी अंतस थी, समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या आमीन। रब्बल आलमीन। चलिए, आमीन ओके, फिर हमारे आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर। वही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपसे भी, आप जहां जहां बैठे हैं सुन रहे हैं, माशाल्लाह वक्त दे रहे हैं आमीन। अपना। और आमीन। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा करे और आपकी सारी आमीन। इबादत को कबूल फरमाए। दुआ में मुझे आमीन। भी याद आमीन रखे आमीन। जो जो इत्तकाफ में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है ना। जी ओके, फिर